हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैंपियन हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। आई वॉन्ट डेविड या वॉन्ट मी डेविड, क्या नाम रखा है स्टोरी का? आई थिंक सो, मुझे याद नहीं आ रहा है भाई साहब, सोच के रखा था बट अभी पता नहीं। बट जब मैं थंबनेल लगाऊंगी तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। ओके। अभी एक रास्ते का सीन देखते, एक लड़का जो फटे हुए कपड़ों में बस रास्ते के पास बैठा हुआ था एंड देन लाइक वो लोगों से मदद मांग रहा था। कहा जाए तो वो जो पैसे मांग रहा था, क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा ही भूखा था। वो लड़का करीबन 15 साल का था। वो लड़का बस ज़मीन के पास मतलब एक कोने में ऐसे ही बैठा हुआ था। आने वाले लोग जो थे ना उसकी तरफ पैसे फेंक रहे थे। वो लड़का उन पैसों को कलेक्ट कर रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी, इसलिए वो लड़का उन पैसों को कलेक्ट करते जा रहा था। उसके लड़के की आंखों में जो एक होता है डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि उतने पैसे कलेक्ट ही नहीं हो पाए जितने वो बर्गर उसे उतने पैसे का मिलेगा। हाँ, वो लड़का बस थोड़ा अपनी रोंदू सी आंखों से देखते हुए कहता है कि माँ बाबा, आप दोनों मुझे छोड़ के क्यों चले गए हो? हाँ, मैं यहाँ पर रास्ते पे हूँ। हाँ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। ये लोग मुझे देखते तक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं इनके लिए एक रास्ते का बस गरीब सा भिखारी हूँ और कुछ भी नहीं। माँ बाबा, ऐसे कहते हुए वो बस रोते जा रहा था, रो रहा था। तभी वहाँ से कुछ लोग जो इतना काले कलर के सूट में से ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। इसके कारण लाइक विंग उनको देखते हुए कहता है, प्लीज़ सर मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ मुझे बस थोड़े से पैसे दे दीजिए बस। ऐसे कहते हुए हमारा विंग ऐसे बोल रहा था, जहाँ पे जो दो गार्ड्स थे ना वो जाते हुए बस हमारे विंग की तरफ देखते और विंग की तरफ 2 कॉइन को बढ़ा देते। देन उसके बाद वो चलने लगते। बट उनका पीछे जो बॉस आ रहा था वो बॉस वहीं पे रुक चुका था और विंग को ही देखने लगता है। विंग उन पैसों के देखने के बाद लाइक विंग बस कहता है हाँ हो गए। ऐसे करते विंग उन पैसों को उठाकर वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वो बॉस सामने जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। इससे विंग हमारा हैरान हो चुका था। विंग हैरानी के साथ साथ वो बस देखते हुए जी जी सर, क्या 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 हुआ? तो विंग को लगता है कि ये इंसान विंग से पैसे ले लेगा, इसलिए विंग अपने हाथ को पीछे कर लेता है। तो वो इंसान बस कहता है भूख लगी है? तो विंग कहता है हाँ हाँ मुझे भूख लगी है। वो कहता है कि मेरे साथ चलो। विंग बस उसे देखने लगता है। विंग कहता है हाँ सर, मैं ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि बस मेरे साथ चलो। ऐसे कहते साइड वाली जो शॉप थे वहाँ पे वो इंसान घुस चुका था और टेबल पर जाकर बैठ जाता है और विंग कहता है सामने बैठो और कहता है क्या खाओगे बताओ मुझे। तो विंग कहता है क्या आप मुझे यहाँ खिलाओगे? वो कहता है कि तो विंग बस उस इंसान को देखता है ऊपर से नीचे तक। उस इंसान ने अपने फेस के ऊपर मास्क लगा के रखा था, उसके सर के ऊपर कैप लगी हुई थी, उसका कोट से पूरी तरह से बॉडी ढका हुआ था पूरी तरह से। एंड उसके हाथों में लेदर वाले जो क्या बोलते हैं हैंड ग्लव्स होते हैं ना वो भी लगे हुए थे। उसका शूज़ मतलब पूरी तरह से वो ढका हुआ था। बस उसकी आंखें नजर आ रही थी, बिल्कुल वो शार्प आंखें थी। वो बस विंग को ही देख रही थी। विंग बस कहता है कि कुछ भी चलेगा। तो जो ये इंसान बस अपने हाथ को ऊपर करता है तो वेटर वहाँ पे आ चुका था। वेटर आने के बाद ये इंसान उसे बताता है मेन्यू एंड देन उसके बाद विंग बस देख रहा था। विंग कहता है क्या ये इंसान मुझे सच में खाना खिलाने के लिए यहाँ पर लाया है? सच में? विंग बस यही सोच रहा था। कुछ वक्त के बाद खाना आने के बाद वो इंसान कहता है खा लो। विंग मतलब कहता है ये मैं मेरे लिए? वो कहता है कि खाओ जल्दी। ऐसे वो कहता है विंग को ही देखने लगता है और विंग खाने लगता है, क्योंकि विंग बहुत वक्त से भूखा था भाई, तो विंग तो खाएगा ही ना। तो विंग जल्दी खाने लगता है। वो इंसान कहता है कि खाने के लिए कहा है तो जल्दी मत खाओ, गले में अटक सकता है। तो विंग कहता है ऐसे विंग कहता है और खाने लगता है। एंड विंग की तरफ पानी की बोतल खोल कर बढ़ा देता है। विंग बस उस इंसान को देख रहा था। ये इंसान मिस्टीरियस लग रहा था विंग को। विंग खाना खाने के बाद लाइक कहता है हो गया। वो इंसान बस प्लेट्स को देखता है, जहाँ पे विंग ने करीबन 4 प्लेट्स ख़त्म कर दी थी। एंड वो कहता है और कुछ? विंग कहता है कुछ नहीं। वो ऐसे कहता है। देन वो इंसान जो चला जाता है और बिल पे कर देता है। विंग उसे ही देखता है। विंग उसके पीछे पीछे बाहर आ चुका था। विंग उस इंसान को देखते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे खाना खिलाया इसलिए थैंक यू सो मच सर।
ऐसे विंग कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, ये बस मेरे पास 10 युआन हुए थे, ये आप चाहे तो रख सकते हो सर। ऐसे कहते विंग अपनी रोतलू आंखों से बस देखने लगता है। ये इंसान बस अपने गार्ड्स की तरफ देखता है और कहते इसे कार में डालो। विंग कहते सर, बट गार्ड्स लाइक विंग को उठा लेते हैं। विंग कहते सर ये आप क्या कर रहे हो सर, सर सर ऐसे विंग कहने लगता है। बट वो इंसान विंग को कार में डाल चुके थे। विंग लाइक कहते सर सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। विंग मन में कहता है कि क्या क्या मतलब ये मुझे मेरी ऑर्गन को बेचने वाले हैं क्या, मुझे बेचने वाले हैं क्या। विंग बस यही सोच रहा था। बट कार में चल पड़ी थी, विंग चिल्ला रहा था। तो वो इंसान कहता है चुप रहो, चिल्लाओ मत, वरना बेहोशी का इंजेक्शन देकर तुम्हें बेहोश कर लेंगे, इससे अच्छा होगा कि शांति से बैठे रहो। विंग बस डर जाता है और विंग चुपचाप से बैठ जाता है। विंग इधर उधर देखने लगता है रास्तों की गलियों को, इस कार को। विंग को याद है वो दिन, विंग भी तो ऐसे कार में घूम रहा था ना। करीबन 7 साल का विंग था। विंग कार में ही ऐसे ही घूम रहा था और वो आ चुका था पार्क में आने के बाद वो घूमने के लिए आ चुका था। बट विंग पार्क में जो एक कैंडी लेने के लिए गया था तो विंग का ड्राइवर गायब हो चुका था, जिसके बाद विंग को समझ में नहीं आया कि आखिरकार उसका ड्राइवर कहाँ चला गया। विंग ने बहुत ढूंढा बट उसे नहीं मिला। देन उसके बाद विंग वहाँ से 2 दिन तक उस पार्क में ही रहा और पार्क में रहने के बावजूद भी विंग को उसका ड्राइवर मिला ही नहीं। एंड देन उसके बाद विंग ने यहाँ वहाँ ढूंढा बट विंग को कभी कोई मिला ही नहीं। एंड देन उसके बाद विंग बस रास्ते पे ऑर्फन तरीके से रहने लगा। बहुत सारे लोग उसे मारते, धुतकारते, चोरी करते, लाइक बहुत सारी चीज़ें हुई। विंग फिर भी उसने सर्वाइव किया। 7 साल की विंग ने 15 साल तक उसने सर्वाइव किया, मतलब 15 साल की उम्र तक सर्वाइव किया था हमारे विंग ने। और विंग अभी तक सर्वाइव कर ही रहा था, रास्तों पे भीख मांगते हुए बस अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। बट आज देखो ना, विंग किसी का खाना खाने के बाद उसे अब कार में लेकर जा रहे थे। विंग बस यही कहता है कि शायद वो ऑर्गन्स को बेचेंगे। विंग ने सुना था बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बात कर रहे थे। विंग बस अपने सर को नीचे करते कहता है लाइक अच्छा है ना विंग, इस बार तुमने पेट भर के तो खाना खाया ना, कोई बात नहीं अगर तुम्हारी जान भी चली जाती है तो। विंग बस यही सोचकर बाहर देखने लगता है। कुछ वक्त के बाद ये कार एक जंगल एरिया में चली जाती है। विंग कहता है कहा था ना, ऐसे कहते हुए बस होता है ना कि कार के अंदर अपनी आंखों को बंद कर लेता है एंड ऐसे ही बैठ जाता है। कुछ पलों के बाद ये कार रुक चुकी थी एक मेंशन के पास। मेंशन के पास रुकने के साथ ये कार अंदर जा रही थी। विंग को दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ आती है, इसलिए विंग अपनी आंखें खोलकर बाहर देखता है। विंग देखता है कि एक बड़ा सा दरवाज़ा ओपन हो चुका है एंड दरवाजे के साथ अंदर एक कार घुस रही है। विंग देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ खड़े हैं करके। विंग बस देखने लगता है। देन उसके बाद विंग देखता है कि ये कार रुक चुकी है तो विंग बॉडीगार्ड्स को उतरते हुए देखता है। देन बॉडीगार्ड्स उतरने के साथ साथ वो काला कपड़े पहना हुआ आदमी, मास्क लगाए हुआ, वो भी उतर चुका था। उसे देखकर सब लोग ग्रीट कर रहे थे एंड विंग के लिए भी दरवाज़ा ओपन हो जाता है। विंग के हाथ नहीं बांधे थे, ना ही पैर बांधे थे, ना ही मुंह बांधा था और बस विंग से कहता है कि चलिए मेरे साथ। विंग बस चुपचाप से उन लोगों के साथ चलना स्टार्ट कर देता है। विंग चलते हुए जा रहा था। विंग इधर उधर देखता है, बहुत सारे लोग, ज़्यादातर यहाँ पे काले ब्लैक कलर के कपड़े ही पहने हुए बहुत ज़्यादातर लोग थे। वो अपने आप को ढके हुए थे, कहा जाए तो वो लोग ऐसे ही वो थे। विंग आगे बढ़ते हुए अंदर आ चुका था। अंदर जाने के साथ विंग बस अंदर जाता है जहाँ पे बहुत सारी चेयर्स रखी हुई थी एंड वो इंसान जाने के बाद जो मेन चेयर थी बिल्कुल एक राजा की तरह किंग वाली चेयर थी, उस किंग वाली चेयर पे जाकर चुपचाप से बैठ जाता है और विंग की तरफ देखता है, उंगली करते हुए कहता है मेरे पास आओ। तो विंग बस होता है डरते हुए वहीं पे खड़ा था। वो कहता है जाइए, ऐसे कहता है, जिसके कारण विंग एक अपने कदम को आगे बढ़ा रहा था। विंग नर्वस था। वो इंसान विंग को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ऑब्वियसली उसने वहाँ पे भी देखा था बट अभी भी देख रहा था। विंग के पैरों में कुछ भी नहीं था, विंग ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। विंग के पैरों में छाले वगैरह जो चीज़ें थी ना वो कटी फिटी हुई थी और विंग के कपड़े भी फटे हुए थे। वो इंसान बस विंग को ही देखने लगता है जहाँ पे विंग उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। विंग को देखते हुए कहता है तुम आज से यही रहने वाले हो। विंग कहता हाँ। विंग कहता मैं यहाँ। वो कहता कि हाँ, इसी मेंशन में आज से तुम रहने वाले हो। तुम्हारा नाम विंग है ना। विंग बस कहता है हाँ मेरा नाम विंग है। तो वह इंसान बस अपनी मुट्ठियों को टाइटली कस लेता है। देन कहता है कि ठीक है, तुम अपनी उम्र बता सकते हो। तो विंग कहता हाँ मैं 15 साल का हूँ। वो कहता है कि 15 साल, ठीक है। तो विंग बस उसे देखता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे रह सकते हो, तुम्हें खाने के लिए भी नहीं मिले, खाना पानी सब कुछ, रहने के लिए सारी चीज़ें मिलेगी। तो विंग कहता मुझे करना क्या होगा। वो कहता है तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम फ्रीली बस इस घर में रहो। विंग कहता हाँ बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों। ऐसे कहते विंग बिल्कुल भी समझ नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद बस विंग को वहाँ से एक कमरे में लेकर जाते हैं और उसे बता दिया जाता है कि विंग का ये कमरा है करके।
विंग बस उस कमरे को देखने लगता है। फिलहाल के लिए वो कमरा खाली था, बट 3 घंटों के बाद वो कमरा बिल्कुल भर चुका था। विंग के लिए बहुत सारे कपड़े आ चुके थे। कपड़े आने के साथ कमरे के पर्दे वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो चुकी थी। और लाइक विंग बस देख रहा था। विंग के लिए कपड़े आ चुके थे, विंग कपड़े पहन चुका था, उसके शूज़ और एक नैनी भी आ चुकी थी जो विंग को अच्छे से रेडी कर चुकी थी। और विंग बस खुद को मिरर में देख रहा था। सडनली कितने सारे चेंजेस हो चुके थे और विंग को समझ भी नहीं आ रहा था लाइक उन लोगों ने किस तरह की जो है ना क्या बोलते हैं मेडिकल चीज़ का इस्तेमाल किया, मतलब वो ट्यूब वगैरह होता है ना, जिसके कारण विंग के पैरों के जितने भी छाले थे सारी चीज़ें थी ना वो पल भर में ही गायब हो चुकी थी। विंग के हाथों के ऊपर विंग के नेक के पास जो भी मारने मुरने के जो निशान थे ना वो सारे गायब हो चुके थे। इसलिए विंग तो हैरान था। विंग लाइक कह रहा था कि ये तो मैजिक है, पूरी तरह से मैजिक है। विंग बस मन में कहता है कि क्या ये लोग मेरे ऑर्गन्स को बेचने वाले, इसलिए मेरा पहले से ध्यान रखने वाले हैं। विंग बस यही सोचने लगता है। लाइक विंग ने जो भाई बच्चा था 4 लोगों के बीच में रहेगा तो वहाँ पे जो सुनने को मिलेगा तो विंग के दिमाग में यही तो घुसेगा। तो विंग बस यही था। विंग बस कमरे से बाहर निकलता है, वो नर्वसली विंग ऐसे ही चलते हुए जा रहा था। बहुत सारे लोग विंग को देख रहे थे एंड विंग के सामने थोड़ा सा अपने सर को झुकाते हुए बस वो चलते हुए जा रहे थे। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार लाइक विंग को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों मिल रहा है। विंग बस यही सोचा। विंग नीचे आने के बाद लाइक विंग जस्ट कहता है मुझे भूख लगी थी, तो वो कहता है कि जी मास्टर आ जाइए, ऐसे कहते हैं। देन विंग के लिए वहाँ पे खाना लगा दिया जाता है। देन विंग उस खाने को देखते हुए बस चुपचाप से खाने लगता है। जहाँ पे सर्वेंट विंग को ही देख रहे, विंग कहता है क्या आप खाओगे? वो कहता है नहीं आप खाइए, आप खा लीजिए, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद विंग चुपचाप से खाना खाने लगता है, बस खाना खाने लगता है। देन उसके बाद विंग का उस घर में रहना बिल्कुल कैजुअल हो चुका था, पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। विंग ने अभी तक उस मास्क वाले इंसान को अभी तक नहीं देखा था। इस घर में ज़्यादातर लोग ब्लैक कलर के ही कपड़े पहनते थे, तो विंग को कभी एहसास भी नहीं हुआ, कुछ पता भी नहीं चला। और कुछ लेडीज़ थी, कुछ छोटे बच्चे भी थे, बट लाइक वो छोटे बच्चे भी मैच्योर लगते थे। विंग को समझ भी नहीं आता उसकी उम्र के क्यों नहीं लगते। एंड विंग उनसे बात करता है तो वो लोग लाइक होता है विंग के लिए पढ़ाई में मदद कर रहे थे, कहा जाए तो विंग को पढ़ने में सिखा रहे थे वो छोटे से बच्चे। विंग जैसे उनसे सीख रहा था। देन उसके बाद जस्ट वो छोटे बच्चे बैठे कि तुम्हें आखिरकार करना क्या है अपनी ज़िंदगी में। विंग बस कहता है कि मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है और हो सके तो नॉर्मल लोग जैसे जीते हैं, जैसे कि पढ़ाई करना, कॉलेज जाना, सारी चीज़ें करना, वो सारी चीज़ें करनी है। तो वो बच्चे लाइक विंग को देखते हैं और एक छोटी सी स्माइल करते हैं। देन कहते हैं ऑफ कोर्स तुम जो चाहे वो कर सकते हो। विंग बस उसे देखने लगता है। तभी वो इंसान कहता है कि मेरा नाम इफ़ई है। तो विंग बस उसे ही देख रहा था। वो कहते हैं मेरा नाम यूबिन है। वो दोनों बच्चे विंग के साथ अच्छे से बात करते हैं। देन विंग लाइक उनकी बातों को सुनने के बाद कहते हैं ठीक, वो आप लोग मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कहते हैं बस ऐसे ही, तुम्हें कॉलेज जाना है ना, ठीक है। तो विंग बस उन्हें देखता है और विंग कहता है क्या मतलब है, बट वो बच्चा बस वहाँ से जा चुका था। यूबिन वहाँ से जाते हुए उस इंसान के पास आ चुका था, जो इंसान एक कमरे में आराम से अपने बेड पे ऊपर जो थोड़ा लेटा हुआ था। ये इंसान आने के साथ साथ वो इंसान बस अपनी आंखें खोलता है और कहता है बोलो। वो कहता है वो कॉलेज जाना चाहता है, वो नॉर्मल लाइफ बिताना चाहता है। वो कहता है तो तुम समझ गए ना? तो यूबिन कहता है कि ठीक है मास्टर, ऐसे वो कहता है। देन यूबिन जस्ट बाहर जा चुका था। देन उसके बाद विंग को 3 दिन के बाद पता चलता है कि उसका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है करके। विंग लाइक हैरान, विंग ने तो कुछ स्टडी भी नहीं की थी, बट फिर भी विंग का कॉलेज में कैसे एडमिशन हो सकता है विंग को नहीं पता था। वो लोग जस्ट कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। वैसे भी तुम पढ़ना तो सीख चुकी हो, लिखना भी आसानी से सीख जाओगे, ओके। तो विंग लाइक कहता है एंड देन उसके बाद विंग को वो कॉलेज के बारे में बताते हैं। देन उसके बाद वो दोनों के दोनों हमारे विंग को कॉलेज में लेकर आते हैं। कॉलेज में लाने के साथ साथ वो विंग को एक ड्रिंक देते हैं। विंग कहता है ये क्या है? वो कहते हैं तुम पी लो। विंग उसे पी लेता है और विंग को लाइक होता है कि उसके बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आने के साथ लाइक होता है ना, विंग का दिमाग भी फास्ट चलने लगता है। विंग समझ नहीं पाता ये क्या है, बट तब तक वो लोग वहाँ से जा चुके थे। देन विंग उस कॉलेज को देखने लगता है। विंग देखते हुए अंदर बढ़ता है एंड अंदर बढ़ने के साथ विंग अपने क्लास में आ चुका था। क्लास में पहुंचने के बाद विंग जो बीच में ही विंग ने सेमिस्टर को अटेंड किया था, इसलिए सब लोग क्यूरियोसिटी से उसे देख रहे थे। टीचर आते हैं, टीचर आने के बाद कहते हैं आज कोई नया स्टूडेंट आया है क्या? तो विंग जस्ट कहता है कि जी सर मैं नया हूँ। वो कहता है ओके अपना इंट्रोडक्शन दो। तो विंग कहता है मेरा नाम वी वुशान है और मैं बस पढ़ने के लिए आया। वो कहता है ओ ओके। देन सब लोग विंग को देखते हैं और विंग लाइक शांति से अपने आप को संभालता है। देन उसके बाद विंग स्टडी करने लगता है और विंग को लगता है कि ये तो कितना आसान है ना। विंग को लगता है कि ये उसने पढ़ा हुआ है। विंग के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही आसान एंड ईजी हो रही थी और विंग ने सब कुछ स्टडी के लिया था एक चुटकियों भर में। कहा जाए तो इतने जल्दी के लिए जैसे कि ये विंग के लिए नॉर्मल सी बात थी। तो विंग भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही हैरान था। विंग को लगने लगा था लाइक उस ड्रिंक के कारण हुआ होगा, बट विंग क्या ही कर सकता था। देन पढ़ना लिखना सारी चीज़ें सब लोग विंग से इम्प्रेस हो चुके थे। उसके क्लास के जो बच्चे थे वो विंग के साथ आकर बात करते एंड विंग के जो कपड़े देखते वो बहुत ज़्यादा ही कपड़े विंग के जो ब्रांडेड कपड़े थे, क्लोथ विंग के ब्रांडेड थे।
एंड विंग को लाइक ब्रांड के बारे में इतना पता नहीं था, बस टीवी में एड्स देखा था विंग ने, फुटपाथ पे जब बैठ कर देखता था तभी देखा था, बट लाइक विंग को नहीं पता था कपड़े मतलब कपड़े भाई जो भी है जैसे भी है पहन लो, विंग के लिए यही था। तो वो लोग विंग के कपड़े लग्जरियस, विंग के हाथ में वॉच, उसके शूज़ देखकर लाइक विंग अमीर इंसान है करके यही सोचकर बहुत सारे लोग विंग को अप्रोच कर रहे थे। और विंग भोला भाला इंसान भाई, इतने साल हो चुके विंग ने कभी किसी से दोस्ती नहीं की है, तो सडनली वो दोस्ती भी कर लेता है एंड उन लोगों के साथ अच्छे से बातें भी करने लगता है। और उसके बाद विंग का पहला दिन बहुत अच्छा जाता है। तो विंग घर पर आने के बाद यूबिन एंड इफ़ई को बताता है। इफ़ई जस्ट लाइक कहते कि मज़ा आया तुमने, तो विंग कहता है बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड पहला कॉलेज में दिन भी बहुत अच्छा था और मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए। तो वो कहता है कि वाह ये बहुत अच्छी बात है। विंग लाइक बहुत खुश हो जाता है। दैन ऐसे करते हुए विंग के दिन उस घर में ऐसे ही बीतने लगते। उस मेंशन के अंदर विंग एक बड़े से लग्जरियस मेंशन में रहता। तो विंग के हिसाब से हर साल मतलब विंग के लिए हर साल कपड़े भी चेंज हो रहे थे। फैशन के हिसाब से विंग के लिए हर साल कपड़े भी चेंज हो रहे थे और लोग भी विंग के साथ बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। लाइक सभी लोग, एक नैनी जो थी ना वो विंग का ध्यान रखती थी, वो विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखती, विंग का खाने पीने का सारी चीज़ें का। यूबिन एंड इफ़ई जो रोज़ विंग से बातें करते थे, विंग के बारे में जानते थे, लाइक होता ना विंग को क्या चाहिए क्या नहीं, वो लोग हर चीज़ का ध्यान रख रहे थे और विंग को बहुत अच्छी ये ज़िंदगी लगती थी। मतलब हैप्पीनेस थी विंग की ज़िंदगी के अंदर। और विंग को यहाँ पे आकर अब 2 साल हो चुके थे, 2 साल। अब विंग 17 साल का हो चुका था। 17 साल उसका जन्मदिन था जहाँ पे यूबिन ने वहाँ पे केक लाया था और यूबिन कह रहा था कि चलो चलो विंग कट करो। तो विंग लाइक कहता है कि थैंक यू सो मच गगा, ऐसे कहते विंग केक को कट करता है। दैन उसके बाद हैप्पीली स्माइल करता है। उसके बाद वो यूबिन को केक खिलाता है। दैन उसके बाद केक खिलाने के बाद विंग तो भूल ही चुका था कि इस घर में एक और इंसान रहता है जो विंग के सामने कभी नहीं आता है। बस एक बार ही आया था, विंग को नहीं पता है, बट सब लोग उसी के इशारों पे काम करते। विंग ने देखा है लाइक ये लोग कुछ भी करने से पहले बस अपने मास्टर से जाकर पूछ कर आते। तो विंग कहता है कि क्या वो आज केक खाने के लिए नहीं आएंगे, मेरा जन्मदिन था इसलिए। वो कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि हमारे मास्टर यहाँ पे आए केक खाने के लिए? तो विंग कहता है हाँ, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, जब वो मुझे पहली बार इस घर में लेकर आए थे मैंने तब के अलावा कभी नहीं देखा और इस चीज़ को अभी 2 साल बीत चुके हैं, क्या मैं उन्हें केक नहीं खिला सकता? वो कहता है कि हाँ जी तुम खिला सकते हो। ऐसे कहता है। वो कहता है रुको मैं बुला कर लाता हूँ। वो यूबिन ऊपर धीरे धीरे चलते हुए जाकर जस्ट उस इंसान के कमरे पे नॉक करता है। कहता है मास्टर वो विंग आपको केक खिलाना चाहता है, उसका जन्मदिन है। ऐसे वो कहता है जिसके कारण अंदर से वॉइस आती है तुम खा लो, मुझे ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मास्टर बट उसका जन्मदिन है। बट वो इंसान जस्ट कहता है इग्नोर। ऐसे वो कहकर जस्ट अंदर से आवाज़ आती है, इसलिए वो कहता है कि तुम बस केक निकाल कर रख दो, मैं उन्हें देख कर आ जाऊँगा। विंग कहता है ठीक है। विंग मन में कहता है कि वो इंसान हाँ वो ज़्यादा बाहर भी नहीं आता, बस अपने कमरे में रहता है और सब लोग उसी की हर बातों को मानते हैं। ऐसा क्यों? हाँ मुझे नहीं पता आखिरकार इस इंसान की इन लोगों की नज़रों में वैल्यू क्या है, बट मेरे नज़रों में एक भगवान की तरह वैल्यू है। इस इंसान ने ही मेरी ज़िंदगी को बदला है, ना ही मैंने उसका चेहरा दिखा है, ना ही मुझे उसका नाम पता है, कुछ भी नहीं। सब लोग उन्हें बस मास्टर कहकर पुकारते, कोई उनका नाम नहीं लेता है, इसलिए मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है उनका नाम लेना, बट एक सुकून है हर चीज़ के लिए। हाँ इसके बाद विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि सुकून ये कितना इम्पोर्टेंट होता है ना ज़िंदगी में। हाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुकून ही तो होता है, उसके अलावा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है मेरे हिसाब से। और मुझे यहाँ पे आने के बाद वही सुकून मिला है। उन्होंने मुझे इस घर में लाए और मुझे एक अच्छी सी ज़िंदगी दी है। मैं उनका कभी भी जो है ना कभी भी उनके बराबरी नहीं कर सकता। लाइक मैं उनसे क्या कहूँ मुझे नहीं पता, जब मैं उनसे मिलूँगा तो क्या होगा क्या नहीं, बट लाइक आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। रास्ते पे भीख मांगने वाला इंसान आज इस महल में रह रहा है, इतने अच्छे कपड़े पहन रहा है, इतना अच्छा खाना खा रहा है, वरना 7 साल की उम्र से बस रास्ते पे भीख मांगता था और कुछ भी नहीं। और अब 17 साल की उम्र हो चुकी है, पूरी तरह से 17 साल, और अब देखो मैं कैसी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। सच में कहते हैं ना डेस्टिनी सब चेंज कर लेती है, और शायद मेरे लिए डेस्टिनी ने इतना ज़्यादा चेंजेस किया है और मैं इस चेंजेस से बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही। विंग ऐसे ही कहता है। दैन विंग केक यूबिन के हाथ में दे देता है। दैन उसके बाद विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है और बस सबके साथ हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हुए लाइक वो सबको केक खिला देता है। और केक खिलाने के साथ साथ
सब लोग विंग को देखकर होता है कि एक लिटली क्यूट क्यूट सी स्माइल करते हुए कह रहे थे कि वाह ये तो बहुत टेस्टी है। विंग कहता हाँ वो आंटी लेकर आई थी। विंग ऐसे कहते उनके साथ केक खाता है। सब लोग विंग को अलग अलग गिफ्ट से थे। घर के जितने लोग, विंग ने ज़्यादातर लोगों से बात नहीं की था, पर जितने लोग थे उस घर के अंदर उतने सारे लोगों ने विंग के सामने गिफ्ट लाकर रख दिए थे। और विंग इतने सारे गिफ्ट देखकर वो मतलब लाइक होता है बहुत ज़्यादा ही शौक था, बहुत ज़्यादा ही शौक था। बट करीबन 6 लोगों ने ही केक खाया था और बाकी सब उस कमरे से उस हॉल से जा चुके थे। विंग इसी से भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका था। फिर ऐसे ही ये दिन ऐसे ही गुजर जाता है विंग के लिए। विंग की ज़िंदगी से ये दिन ऐसे ही गुजर जाता है उसका बर्थडे के साथ। विंग उसके बाद अब कॉलेज में जाता है। कॉलेज में जाने के बाद उसके दोस्त भी विंग का जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं और विंग इससे बहुत खुश हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि तुम अब कितने साल के हो चुके हो? तो विंग कहता है मैं 17 साल का हो चुका है। वो कहते हैं वाह ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वो विंग के साथ अच्छे से बातें करते हैं। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बदलने लगता है। करीबन विंग को मतलब अभी 4 महीने के बाद देखते हैं। 4 महीने के बाद विंग अपने हाथ में एक पोस्टर लेकर आया था और विंग बहुत हैप्पी था उस पोस्टर के साथ। और विंग कहता है वैसे ये है क्या, तुमने बताया नहीं? हाँ बोलो विंग ये है क्या? विंग कहता है ये पोस्टर है। वो कहता है पोस्टर? किस चीज़ का पोस्टर है? तो विंग कहता है मेरे आइडल का। वो कहता है आइडल? विंग कहता है हाँ आइडल का। वो ये नहीं होते हैं क्या, क्या बोलते हैं उनको, K-pop आइडल, उनका पोस्टर है। वो कहता है अच्छा इसमें कौन है? तो विंग हंसते हुए कहता है इसमें मेरा फेवरेट आइडल है। वो कहता है तुम्हारा फेवरेट? विंग कहता है हाँ चलो मेरे कमरे में मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ऐसे कहते विंग को विंग अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद अपने कमरे में जैसे एक दीवार को देखते हैं, मैं यहाँ पे लगाऊंगा। वो कहता है बट दिखाओ तो हमें। तो विंग कहता है हाँ। एंड विंग एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान की तस्वीर दिखाता है। विंग उस तस्वीर को दिखाने के बाद लाइक कहते हैं, विंग कहता है कि देखो ये मेरा फेवरेट आइडल है। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। जहाँ पे हमारे शाहजहां की तस्वीर थी और वो लोग कहते हैं हाँ सच में विंग? विंग कहता है मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही। ऐसा कहते विंग बस स्माइल करने लगता है। तो विंग कहता है ठीक है। तो विंग उस पोस्टर को दीवार के ऊपर लगा देता है। देन विंग कहता है कि अब तो मैं इसे रोज़ देखूंगा, रोज़। ऐसे विंग स्माइल करते हुए बस कहता है। जिसके बाद यूबिन एंड हमारा इफई दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देन उस कमरे से जा चुके थे और वहाँ यूबिन एंड इफई दोनों विंग के कमरे से बाहर निकलते हैं। देन उसके बाद ऊपर अपने बॉस के कमरे में जाते हैं और बॉस जो बिस्तर पे अभी भी लेटा हुआ था ये लोग उन्हें बताते हैं। एंड बॉस जैसे ही ये सुनता है कि विंग के कमरे में एक पोस्टर आया है, वो भी एक आइडल का जिसे विंग बहुत पसंद करता है एंड विंग उसे ही देखकर उठना चाहता है, सोना चाहता है, रोना चाहता है, सारी चीज़ें। तो ये इंसान बस अपने बेड पर उठकर बैठ चुका था। बेड पर से उठने के बाद ये इंसान बस चलते हुए कहता है कि जो तुमने कहा ये सच है? वो कहता है जी मास्टर। ऐसे वो कहते जिस कारण वो इंसान बस अपने जो नाइट रोब्स में था ना, उन रोब्स को संभाल कर बस उन्हें गटान बांधते हुए विंग के कमरे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। और ये इंसान बस विंग की तरफ जा रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल रेड थी, पूरी तरह से रेड थी। ये इंसान के बाल बहुत ज़्यादा ही लंबे थे, बहुत घने लंबे बाल थे। एंड उसने ट्रेडिशनल तरीके से जो हाम्पू टाइप के होते हैं ना, वो ऐसे रोब्स पहने हुए थे ब्लैक कलर में। वो इंसान चलते हुए हमारे विंग के कमरे में आ चुका था। विंग के कमरे में आने के साथ विंग के कमरे पे नॉक करता है। विंग लाइक हैरान था, भाई अभी तो ये लोग गए, अभी कैसे आ गए? तो विंग बस दरवाज़ा बंद, क्या हो गया गगा? ऐसे विंग को कहता है, जिसके कारण विंग सामने की तरफ देखता है। एक इंसान ब्लैक रोब्स में, उसकी आंखें जो रेड थी, उसके लंबे लंबे हेयर थे जो उसके फेस के ऊपर भी आ रहे थे, बट उसके आंखें बिल्कुल रेड होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ही कोल्ड थी। इतनी कोल्ड कि विंग उसे देखकर एक पल के लिए ही घबरा जाता है और विंग डर कर पीछे खसक जाता है। बस वो खसका हुआ था। वो इंसान विंग को एक नज़र देखता है। देन उसके बाद विंग को साइड करता है और उस कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद इधर उधर देखने लगता है और उसे देखने के बाद वो इंसान बस उस पोस्टर की तरफ देखता है और पोस्टर को देखते हुए कहता है तुम उसे पसंद करते हो है ना? विंग जैसे ही इतनी ज़्यादा कोल्ड एंड बिल्कुल होता है कि बहुत ज़्यादा डार्क वॉइस को सुनता है और बहुत ज़्यादा हार्ड वॉइस को सुनता है, तो विंग की बॉडी शिवर करने लगती है। तभी यूबिन एंड इफई आते हुए कहते हैं मास्टर गुस्सा मत कीजिए, वो डर रहा है मास्टर। ऐसे कहा जाता है, जिसके कारण विंग कहता है मास्टर। विंग ऐसे कहते हुए वो बस देखने लगता है, ये इंसान क्या मास्टर है? ऐसे कहते हुए वो बस सोचने लगता है। जहाँ पे वो इंसान उस पोस्टर की तरफ जाता है और पोस्टर की तरफ जाने के बाद बस अपने नाखून को उस पोस्टर के ऊपर गड़ाता है एंड देन धीरे धीरे उस अपने नाखून से उस पोस्टर को फाड़ कर पूरे टुकड़े कर देता है। देन कहता है कि ऐसी बकवास चीज़ मुझे अपने घर में बिल्कुल नहीं चाहिए, समझे तुम? ऐसे कहते वो विंग की तरफ देखते हैं।
विंग उस इंसान की आंखों को देख रहा था। विंग उस इंसान की आंखों को देखकर ही बिल्कुल घबराया हुआ लग रहा था, वो डरा हुआ लग रहा था। ये इंसान विंग को डरा हुआ देखकर वो एक पल के लिए थोड़ा सा सहम तो जाता है, बट फिर भी अपने पोस्चर को वैसा का वैसा ही रखता है। एंड देन जस्ट यूबिन को देखते कहता है, संभालो इसे। यूबिन कहता है, जी जी मास्टर, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो इंसान वहाँ से जा चुका था। विंग बस डरा हुआ था। यूबिन कहता है, शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब ठीक है। विंग कहता, वो था क्या? उनकी आंखें, वो ऐसे क्यों उनकी आंखें? तो यूबिन जस्ट कहता है कि वो हमारे मास्टर है। तो विंग कहता, मास्टर, बट उनकी आंखें ऐसे क्यों थी? वो कहता है, वो उनकी आंखें वैसे ही है। विंग कहता, हाँ, बट मैंने जब देखा था तो तब तो नहीं थी। वो कहता है कि वो तब की बात थी विंग, ये अभी की बात है। विंग कहता, हाँ। विंग ऐसे कहते बस कहते वो इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों थे? मैंने बस पोस्टर ही दिलाया था। वो कहता है कि वो मास्टर अपनी इजाज़त के बगैर अगर उनके घर में कोई चीज़ आती है तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। विंग कहता, ओके। विंग यही कहता है। विंग बस डरा हुआ था। इफ़ यानी यूबिन विंग को समझाते और विंग को सुलाते थे, बट लाइक विंग की आंखों के सामने बस वो रेड आइज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा डार्क रेड आइज़ जो शार्प थी। एंड उसकी फॉक्सी आइज़ थी, बहुत ज़्यादा ही शार्प आइज़ थी, उसके लंबे लंबे हेयर्स थे। विंग को याद आता है कैसे उसने विंग ने कैसे उस मास्टर को देखा, और मास्टर लाइक कितना ज़्यादा अलग था। विंग ये चीज़ याद करने के बाद विंग लाइक रात भर सो ही नहीं पाता, करवट पे करवट बदलते रहता है। सुबह के टाइम पे विंग के तो होश उड़े हुए थे, जहाँ पे आंटी जस्ट कहते, क्या हो गया विंग, क्या हो गया? विंग कहता, वो कुछ नहीं, वो बस मैं थोड़ा सा सो नहीं पाया। वो कहता, क्यों नहीं सो पाया? मैंने क्या सूप अच्छा नहीं बनाया था? एक सूप मैं ऐसा बनाती थी जिसके बाद तुम्हारे बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। वो कहता है, हाँ आपने बनाया तो सही था, बट लाइक मैं सह नहीं पाया। वो कहता है, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूँगी, मैं तुम्हारे हिसाब से बनाऊँगी। विंग कहता है, ठीक है, बट आंटी। वो कहता है कि तो विंग कहता है, वो कल मैंने मास्टर को देखा। वो कहता है, सच में? विंग कहता है, हाँ वो मास्टर, ऐसे कहते हैं, जहाँ पे यूबिन आते हुए था, हाँ आंटी, उसने मास्टर को देखा और मास्टर देखकर वो डर गया और कुछ भी नहीं। उनकी रेड आइज़ को देखकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं ना आंटी। वो कहता कि तो विंग कहता, क्या वो इसलिए बाहर नहीं निकलते? वो लगता कि तुमने सही कहा, क्योंकि लोग उनसे डरते हैं ना उनकी रेड आइज़ को देखकर, इसलिए वो बाहर नहीं निकलते। विंग कहता, इसलिए वो सबसे जाकर दूर इस जंगल में आकर रहने लगे। वो कहता कि यही समझ लो। विंग कहता, मैं समझ गया। वो कहता कि अच्छी बात है। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद विंग कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज में आने के बाद विंग अपने कॉलेज को अच्छे से अटेंड करता है। विंग के जो दोस्त बने थे विंग उनके साथ अच्छे से इन्जॉय करता है। लाइक विंग की दोस्त जो है ना यानली बनी थी, एंड नी हुसैन बना था, और शाओशियान बना था, और ऐसे कुछ वेंचाओ वगैरह जो थे ना, वो लोग विंग के दोस्त बने थे। तो विंग इनके साथ इंजॉय करके आया। एंड विंग का घर पे जाने का वक्त होता है, तो यूबिन एंड ईहुई दोनों विंग को लेने के लिए आ जाते हैं। देन विंग उनके साथ ही घर पे तरफ आ चुका था। घर में पहुंचने के बाद विंग देखता है कि सब कुछ आज थोड़ा सा साइलेंट लग रहा था। विंग समझ नहीं पाता कि क्या ये यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो लोग बस स्माइल करते हैं। देन कहता है, कुछ भी नहीं। विंग कहता, आप लोग मुझे बताओ कि नहीं क्या? वो लोग कुछ भी नहीं कहते। देन उसके बाद वहाँ पे विंग सबको देखने लगता है। सब लोग साइलेंट थे। विंग के लिए थोड़ा सा ये अजीब तो था, बट फिर भी विंग साइलेंट को लाइक नॉर्मल ले लेता है, और विंग बात लेता है। बात लेने के बाद वो जस्ट कपड़े चेंज करके खाने के लिए आ चुका था। विंग खाना खा रहा था, बट जो विंग के लिए वो नैनी जो थी, वो जो नैनी थी एमिली, वो उसे देखने लगती है और कहते कि क्या हो गया विंग? विंग कहता, कुछ नहीं, बस आप ही तो डिस्टर्ब लग रहे हो। वो कहता है, कुछ नहीं हुआ, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग जस्ट ऊपर की तरफ देख रहे थे। बस विंग को समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या हुआ है। विंग को नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं, बट विंग को सीढ़ियों से टक टक करने की आवाज़ आती है, इसलिए विंग देखने लगता है अपने मुंडी को टर्न कर दे हुए। विंग खा रहा था, विंग के हाथ में स्पून था, वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर चुका था, क्योंकि ऊपर से ये वही इंसान नीचे चलते हुए आ रहा था अपने मैजेस्टी ओरे के साथ। उसकी शार्प रेड आंखें, उसके लहराते हुए लंबे से बाल, उसके जो रोब्स थे वो ब्लैक कलर में थे, एंड उसके बाद उसके बॉडी से आती हुई सेंट, वो फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा ही मिसमराइजिंग थी। विंग बस देखता ही रह चुका था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए नीचे आ रहा था। तो सभी लोग, जितने भी लोग वहाँ पे थे, सभी लोग नीचे झुक जाते हैं और कहते हैं कि वेलकम मास्टर। ऐसे कर सब लोग नीचे झुके हुए थे। वो इंसान बस अपने कोल्ड ओरे के साथ आगे बढ़ते हुए आ रहा था। एंड देन उसके बाद वो दरवाजे से बाहर निकल जाता है। विंग तो हैरान था, और सब लोग बस खड़े हो चुके थे और अपने काम में लग चुके थे। विंग बस कहता है, क्या चल रहा है? वो विंग ऐसे कहता है, और विंग देखता है जहाँ पे ये इंसान बस बाहर चलते हुए जा रहा था। विंग बस धीरे से कमरे से बाहर निकलता है। देन उसके बाद वो भी होता है, मतलब उस किचन से बाहर निकल कर होता है, वो भी जाकर देखने लगता है। ये इंसान बस बाहर जाने के साथ साथ जितने भी लोग यहाँ पे थे ना, सब लोग वो नीचे झुक चुके थे। एंड नीचे झुकते हुए कह रहे थे कि मास्टर आपका क्या आदेश है, हमें बताइए, ऐसे कहे जा रहे थे। विंग बस देखने लगता है।
ये इंसान बस होता है अपने पैरों में जो शूज़ थे उन्हें निकाल देता है और ये इंसान बस धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरा आदेश ही सुनना चाहते हो ना? बोले, जी मास्टर। तो ये इंसान बस जस्ट कहता है कि उसे तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, याद रखना ज़्यादा वक्त नहीं है, बस एक साल याद रखना। ऐसे कहते हुए ये इंसान जस्ट बोलता है, वो कहता है जी मास्टर, हम जानते हैं। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद ये इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसके बॉडी से उसके पैरों से खून निकल रहा था, खून निकलते जा रहा था। वो चलते हुए जा रहा था जैसे कि वो एक अपनी परीक्षा दे रहा हो, जैसे कि नीचे कांच लगे हो, बट नहीं, यहाँ पे तो पूरी तरह से घास थी, पर घास के ऊपर खून कैसे आया कोई नहीं जानता, बट उसके पैरों से खून बह रहा था। विंग जैसे ही देखता है, विंग कहता है ये क्या हो रहा है, उनके पैरों से खून क्यों बह रहा है, क्या उन्हें चोट लगी है? विंग कहता है कि फर्स्ट बॉक्स का है, आंटी एमिली आंटी फर्स्ट बॉक्स का है। बट एमिली वो चुपचाप से खड़ी थी और अपने जो सर थे उन्हें ही देख रही थी। विंग जस्ट दौड़ते हुए कहता है कि सर, मास्टर सुनिए, मास्टर सुनिए। ऐसे विंग दौड़ते हुए वहाँ पे आ जाता। सब लोग विंग को पता नहीं कि विंग की आवाज़ को सुन सकते, बट कोई सर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बट जो इंसान चलते हुए जा रहा था वो बस रुक जाता है। विंग बस देखता है उनके पैरों से खून निकल रहा है। विंग कहता है मास्टर, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद वो इंसान बस विंग की तरफ टर्न होता है और टर्न होने के बाद कहता है, क्या हुआ है? ऐसे वो धीरे से कहता है। जिसके बाद विंग कहता है, आपके पैरों से खून निकल रहा है। वो कहता पता है मुझे। तो विंग कहता बट आप यहाँ तो ऐसे कहते विंग इधर देखने लगता है, कहाँ चोट लगी आपको? ऐसे कहता है जहाँ पे मास्टर बस अपने पैर को ऊपर करता है तो पैरों से खून ही गायब हो चुका था। कहता है कि कहाँ है चोट, मुझे बताओ मुझे। विंग बस देखकर हैरान था। विंग कहता है अभी तो खून। ऐसे कहता है धन। ये इंसान बस टर्न होता है और नीचे झुकता है और विंग की आंखों में देखता है। जिसके बाद विंग भाई उसकी आंखों में देखकर बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह से रेड थी और सिर्फ बीच में एक छोटा सा रेड कलर का डॉट था और कुछ भी नहीं। विंग बस देखने लगता है। तभी विंग देख ही रहा था कि तभी जो मून लाइट, क्योंकि अब रात का वक्त हो रहा था, सडनली ब्लड मून नाइट स्टार्ट हो चुकी थी। ब्लड मून नाइट जैसे ही स्टार्ट होती है, ये इंसान बस अपनी आंखें बंद करता है एंड बिल्कुल उसकी आंखें डार्क ब्लैक कलर में हो चुकी थी, पूरी तरह से ब्लैक कलर में हो चुकी थी। एंड इसके साथ वो जस्ट आसमान की तरफ देखने लगता है। इसके कारण विंग भाई हैरान था, सडनली उसने आंखें कैसे चेंज कर ली ऐसे कहता है। बट सडनली उस इंसान के सर के ऊपर सींग निकलना स्टार्ट कर चुके थे, वो भी ब्लैक कलर के हॉर्न्स निकल रहे थे। एंड इसके साथ वो इंसान ज़ोर से चिल्लाता है, जिसके कारण सब लोग नीचे ही झुके थे। और विंग को डर, भाई विंग का तो डर, उसका तो पैंट गीली होने का इतना डर हो चुका था। विंग घबराते हुए बस पीछे हटने लगता है कि ये हो क्या रहा है। वो इंसान बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से चिल्लाता है, जिसके कारण उस इंसान के जो पंख थे वो बाहर निकल चुके थे, उसके सर के ऊपर सींग आ चुके थे। एंड वो इंसान बस अपने एक पैर को ऊपर करता है और बस आसमान की तरफ, चाँद के तरफ होता है कि उड़ते हुए चाँद को होता नहीं कि ऐसे ढकते हुए बस नीचे देखता है। और सब लोग जस्ट कहते हैं कि मास्टर, आप जो चाहेंगे वही होगा, आप जो चाहोगे वही होगा। ऐसे कहते सब लोग बोलने लगते, बस बोले जा रहे थे। विंग भाई हैरानी से सारी चीज़ों को देख रहा था, क्या चल रहा है, ये क्या है, ये किस तरह का जानवर है, मतलब ये किस तरह का इंसान है। विंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। विंग बस देख रहा था एंड ये सब लोग उस इंसान को बस ग्रीट करे जा रहे थे। कुछ वक्त के बाद वो इंसान बस धीरे से अपने कदम को नीचे रखता है। उसकी आंखें बिल्कुल रेड कलर में हो चुकी थी, सींग गायब हो चुके थे, बिल्कुल वो नॉर्मल में ही चल कर आता है और विंग को देखता है। विंग घबराया हुआ, डरा हुआ लग रहा था। वो इंसान बस विंग के पास आता है, विंग की ठुड़ी को पकड़ता है और कहता है कि डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें किसी भी तरह सा हार्म नहीं पहुँचाऊँगा। ऐसे कहते वो इंसान बस विंग से दूर चला जाता है। विंग हैरान, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है। तभी यूबिन आते हुए कहते विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता ये सब क्या था? वो कहते वो हमारे मास्टर। विंग कहता क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जिस कहता है, वो विंग को देखते कहता वो डेविल है। विंग कहता क्या डेविल, ये क्या बोल रहे हो? कहता है हाँ वो डेविल है, तुम जानते हो लूसीफर? विंग कहता हाँ मैं लूसीफर के बारे में मैंने कहानी सुनी है। वो कहता कि हाँ वो लूसीफर के एक अंश है और वो डेविल है। विंग कहता क्या मतलब वो डेविल? वो कहता कि हाँ वो डेविल है, तुमने देखा ही होगा उनका रूप। तो विंग कहता तो डेविल तो आप लोग उनसे डर क्यों नहीं रहे, आप लोग तो इंसान हो ना? वो कहता कि नहीं हम वैम्पायर से। विंग जैसे ही ये सुनता है विंग कहता क्या? और विंग अपने आप को पीछे वैम्पायर? वो कहता कि हाँ। विंग कहता जो खून पीता है? वो कहता कि हाँ। विंग भाई डर जाता है बिल्कुल पूरी तरह से। विंग कहता तो उसे पता ही नहीं था भाई, विंग 2 सालों से एक वैम्पायर और एक डेविल के साथ रह रहा है करके, विंग को तो पता ही नहीं चला। विंग कहता तो ये क्या सब लोग डेविल है? वो मतलब सब लोग वो वैम्पायर है? वो कहता कि हाँ सभी लोग वैम्पायर है। विंग उसके तो पैर ही खिसक जाते हैं और एमिली आंटी आते कहते विंग
विंग उन्हें देखता, आप भी वेम्पायर हो? वो जस कहते कि हाँ। विंग भाई डर जाता है और विंग जल्दी से भाग जाता है घर के अंदर, और घर के अंदर भागते होता है मतलब मैं पूरे डेविल के साथ ही रह, मैं डेविल और वेम्पायर के साथ ही रह रहा था, मतलब लाइक वाई विंग वाई। विंग बस यही सोचने लगता है, बट विंग कितना भी सोचे बट वो भूल नहीं सकता है कि वो आखिरकार इस घर में उन्हीं के कारण तो रह रहा है, वरना विंग तो रास्ते पे रह सकता था ना। विंग बस कमरे में आ जाता, वो डरा हुआ था, वो किसी से भी बात तक नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है वो एक वेम्पायर और एक वुल, लाइक व्हाट। विंग तो इन सारे लोगों के साथ रह रहा था, सच में तो इतने सारे लोगों के साथ रह रहा था, और बट देख तुझे पता ही नहीं है। विंग क्या बकवास है तेरे साथ। विंग बस यही सोच रहा था, पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। विंग फिर से नहीं सो पाता, क्योंकि पहले से उसने तो लास्ट टाइम अपने इनको देख चुके थे और अभी ये हरकत हो गई है। तो विंग बस लाइक करता है कि हाँ छोड़ो, जो होगा सो होगा। अगर इन लोगों को मुझे मारना ही होता तो वो कब के मार चुके थे, 2 साल पहले ही, बट अभी तक इन लोगों ने मुझे मारा नहीं है। मतलब ये लोग शायद से मुझे मारने वाले नहीं है, मुझे नहीं मारने वाले। विंग बस यही सोचने लगता है कि ये लोग उसे नहीं मारेंगे करके। विंग बस यही सोचकर बस अपने आप को आराम से सुला देता है। देन विंग एक दिन तो घर में ही रहता है, वो कमरे से बाहर नहीं आता है, यूं भी आकर देख कर चला जाता है बस। देन उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे होते हैं। नेक्स्ट डे होने के साथ विंग बस अपनी आंखों को खोलता है और बस देखने लगता है, जहाँ पे यूबिन विंग को तुम ठीक हो ना? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। विंग कहता है मैंने शायद बुरा सपना देखा था। यूबिन कहता है कि बुरा सपना नहीं देखा था तुमने, तुम बस आराम कर रहे थे। विंग कहता नहीं, मैंने सुना कि तुम वेम्पायर हो एंड लाइक डेविल। वो कहता है ये सच है। विंग भाई हैरान, ये कहता है क्या सच में? और वो कहता है हाँ, क्या तुम्हें हमसे कोई प्रॉब्लम है विंग? बट हमने तो तुम्हें कभी हार्म नहीं पहुँचाया। तो विंग ये सुनने के बाद लाइक विंग को भी याद आता है। विंग कहता है नहीं, मुझे तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग यही कहता है, और विंग कहता है पर तुम लोग खाना कैसे खा लेते हो? वो कहता है हम लोग डाइजेस्ट कर सकते कुछ खाने को। तो विंग कहता है ओह। देन उस विंग उनके साथ बाहर आ जाता है यूबिन एंड विंग ईफई सब विंग से बात करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक है विंग, चिंता मत करो। विंग बस कहता है विंग यही कहता है, और तभी वहाँ से ऊपर से डेविल की एंट्री होती है। डेविल वो नीचे आ चुका था, आने के बाद विंग जहाँ बैठा था उसी टेबल पे आकर वो भी बैठ जाता है और बस खाने को देखने लगता है। बस देखे जा रहा था जहाँ पे एमिली जो खाना परोस चुकी थी। एंड देन उसके बाद यूबिन जस्ट कहता है कि इन्जॉय करो विंग। विंग भाई साहब सामने देख रहा था उन रेड आइज़ को जो विंग के ही घूरे जा रही थी। ये इंसान बस कहता है खाना कैसा है, जहाँ पे वो विंग को देख कर कह रहा था। विंग लाइक कहता हाँ वो अच्छा है। वो कहता तुमने खाया? तो विंग कहता खा रहा, वो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। ऐसे कहते विंग जल्दी खाने लगता है। और विंग कहता भाई इसकी आवाज़ इतनी डरावनी क्यों है और मुझे डरा क्यों जाती है, मेरी आँख बॉडी में कपकपाहट क्यों छूटने लगती है, मैं इतना ज़्यादा उसकी आवाज़ से ही क्यों डरता हूँ। विंग बस यही सोचने लगता है भाई साहब, क्योंकि ये इंसान विंग को बहुत ज़्यादा ही डराता था, तो विंग के लिए ये चीज़ तो नॉर्मल थी। विंग तो डरेगा ही ना उस इंसान से। और विंग डरते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक है ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग खाना खाने लगता है। वो इंसान विंग को देखता है और कहता है कॉलेज कैसा है तुम्हारा? तो विंग कहता है वो भी अच्छा है, ऐसे वो कहता है। देन वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम? विंग कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हें कुछ चाहिए? तो विंग कहता है कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है ठीक है। देन विंग खाने को देखता है और ये इंसान बस वहाँ से चला जाता है। देन विंग को कॉलेज छोड़ दिया जाता है। तो विंग कॉलेज में लाइक जो अपने दोस्तों से पूछते कि वैम्पायर्स होते हैं क्या, सारी चीज़ें। विंग को लगा था ये सारी चीज़ें फिक्शन होगी, बट लाइक उसके दोस्त भी बोलते कि हाँ लोग कहते हैं पुराने टाइम में होते थे, बट रियल में हमें नहीं पता, हमने थोड़ी ना देखे, लोगों के अंदाजे अलग अलग होते हैं। विंग कहता है हाँ सही कहा। विंग ऐसे करती उन लोगों से बातें करने लगता है। उसके बाद यूबिन एंड ईफई विंग को लेने के लिए आती है और विंग उसे टाइम लगता है थोड़ा सा फिर से नॉर्मल होने के लिए। और ये इंसान विंग के सामने रोज़ आकर खाने के टेबल पर बैठ जाता था एंड बस खाने को देखता रहता था, वो खाता भी नहीं था और विंग के जाने के साथ वो चला जाता था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था ये मास्टर आखिर ऐसे क्यों है, विंग को नहीं पता था। विंग बस उनकी रेड आंखों को ही देखकर लाइक होता ना वो डर जाता था, पूरी तरह से डर जाता था। ऐसे ही चल रहा था। आज विंग को छुट्टी थी इसलिए विंग लाइक होता ना गार्डन में घूम रहा था, वो घूमे जा रहा था। तो सब लोग विंग को ही देख रहे थे लाइक विंग करना क्या चाहता है। तो यूबिन कहता है विंग क्या तुम कुछ खेलना चाहते हो? विंग कहता हाँ चलो हम बास्केटबॉल खेलते हैं। वो कहता बास्केटबॉल? तो विंग कहता हाँ। तो यूबिन कहता ठीक है मैं बास्केटबॉल लेकर आता हूँ। एंड देन अब विंग को पता चल चुका ये वैम्पायर्स है, तो लाइक ये लोग अपनी पावर्स को छुपा नहीं रहे थे, बिल्कुल एक झटके में जाते और एक झटके में आ जाते। और विंग तो भाई डर ही जा रहा था, लाइक कह रहा था कि क्या बात है, इनकी पावर्स भी तो कितनी अच्छी है ना, मेरे पास भी तो ऐसी पावर होनी चाहिए थी। विंग के दिमाग में तो ये था, बट क्या विंग के पास ये पावर आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विंग तो आखिरकार एक इंसान जो ठहरा, विंग के लिए ये पावर आना बहुत मुश्किल था। और विंग बस उन लोगों के साथ जैसा फुटबॉल ऐसे ही खेल रहा था कि सडनली वहाँ पे उस इंसान की एंट्री हो चुकी थी। उस इंसान की एंट्री के साथ साथ सभी लोग नीचे झुक चुके थे। बस वो इंसान अपने हाथ को करता है जिसके कारण सभी लोग खड़े हो चुके थे। विंग बस देखने लगता है। विंग अकेला इंसान है जो उसके सामने नहीं झुकता है, उसके मास्टर के सामने। तभी वो कहता है कि फुटबॉल मैं भी खेलूँगा।
ऐसे कहकर वो जॉइन हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या मास्टर आप भी खेलोगे? वो कहते हैं हाँ। इसके कारण ये फुटबॉल मैच स्टार्ट हो चुका था। दो के जो प्लेयर्स बन चुके थे, तो मास्टर को हमारे विंग की तरफ डाल दिया गया था। विंग लाइक हैरान था, उसी के हिस्से में क्यों आया भाई ये इंसान। विंग कहता वो मैं राइट से कवर करता हूँ, आप लेफ्ट से कवर कीजिए। वो जस्ट कहता फिर उसके बाद वो करने लगते। देन इसके बाद वो खेलना स्टार्ट कर चुके थे। और ये वेम्पायर्स होने के कारण लाइक भाई साहब उनकी स्पीड क्या थी। और विंग मन में कहता है कि लाइक उनके सामने तो मैं कमज़ोर लग रहा हूँ, ये लोग ऐसे भाग रहे जैसे कि लाइक सच में मैं एक इंसान हूँ विंग ये ऐसे ही करते हो। वो चिल्लाते हो मैं एक इंसान हूँ, भूल गए हो क्या तुम लोग इतनी स्पीड में कैसे खेल सकते हो। जिसके कारण सब लोग देखते हैं। तभी यू विंग कहता है आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी ऐसे कहते हो। वो विंग को देखते हैं आई एम सॉरी विंग, हम नॉर्मल तरीके से खेलते हैं ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग के साथ नॉर्मल तरीके से खेलना वो लोग स्टार्ट कर चुके थे। और विंग भी लाइक कहता है कि थैंक गॉड। एंड ये मास्टर भी नॉर्मल तरीके से खेल रहे थे। विंग बस उसके लंबे लंबे लहराते हुए बालों को ही देख रहा था। लाइक खेलते वक्त ना विंग का ध्यान बार बार उसके बालों की तरफ जा रहा था, क्योंकि उस इंसान के बाल बहुत ज़्यादा ही शाइन कर रहे थे और विंग को पता नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। और विंग लाइक कह रहा था कि ये कितने सिल्की है, ये कितने प्यारे हैं। विंग बस यही सोच रहा था। विंग के फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी उन बालों को देखने के बाद। उस इंसान की रेड आंखों को देखने के बाद विंग को थोड़ा डर तो लगता था, बट फिर भी उसके बाल बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। ये लोग मैच खेलने के साथ उसके बाद विंग कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ पानी पीने के लिए, क्योंकि विंग को तो पानी की ज़रूरत, 3 लोगों को ज़रूरत ना हो। तो विंग ऐसे दौड़ते हुए जा रहा था कि सडनली विंग गिरने ही वाला था कि सडनली उनके मास्टर ने विंग को पकड़ लिया था। विंग उस मास्टर के बाहों में था, उसके हाथों के ऊपर, और विंग ने आंखें टाइटली बंद करके रखी थी। विंग तो लाइक हैरान था। अभी तो विंग को पता ही चल चुका था कि विंग लाइक होता है ना कि अब तो अपने मतलब मुंह के बल तो गिरने ही वाला था। बट विंग को धीरे धीरे एहसास होता है, एक खूबसूरत सी स्मेल, बहुत ज़्यादा कामिंग सी स्मेल विंग को महसूस होती है। कुछ बाल उसके फेस के ऊपर जो थे ना वो लहरा रहे थे, विंग को वो चीज़ महसूस होती है। विंग धीरे धीरे अपनी आँखें खोलता है तो उसका ध्यान चला जाता है उस इंसान की तरफ। उस इंसान की आँखें पूरी तरह से रेड थी, उसकी जो आँखें बिल्कुल फॉक्स साइज थी, उसकी नोज़, उसका लिप्स, सारी चीज़ें। विंग पहली बार इतना ज़्यादा उसकी आंखों को छोड़कर बाकी चीज़ों पे बाकी फंक्शन के ऊपर ध्यान दे पा रहा था। विंग देखते हुए लाइक होता है ना वो खो ही चुका था उस इंसान के अंदर। बट वो इंसान हमारे विंग को स्टेबली खड़ा करता है और बस कहता है कि मास्टर ऐसे वो कहता है, जिसके कारण वो इंसान बस कहता है कि तुम्हें मुझे मास्टर कहने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है क्या? वो कहता है हाँ। तो विंग कहता है तो मैं आपको किस नाम से पुकारूं? तो वो इंसान रुक जाता है और बस कहता है लानवांग जी। विंग कहता है हाँ। और वो इंसान बस वहाँ से जा चुका था, वो भी स्पीड में ही। और विंग कहता है लानवांग जी, क्या उन्होंने ये कहा? यू विंग कहता है ऑफ कोर्स उन्होंने यही कहा। और कहता है कि सच में विंग तुम तो गिरने ही वाले थे। विंग कहता है हाँ मैं गिरने वाला तो था, बट मास्टर ने बचा दिया। वक्त है हाँ, मास्टर ने तुम्हें मास्टर कहने से मना किया, तो तुम उनका नाम ले सकते हो। विंग कहता ओके। विंग यही कहता है, विंग समझ नहीं पाता भाई साहब अब मैं अकेला उसका नाम कैसे ले सकता, सब लोग उसे मास्टर कहते हैं और मैं तो छोटा हूँ ना। ऐसे कहता है डेविल की लाइफ तो बहुत ज़्यादा ही होगी। विंग यही सोचता है। बट ये चीज़ कंटिन्यूसली फॉलो होना स्टार्ट हो चुकी थी और ये चीज़ हो रही थी, जहाँ पे विंग को बार बार यही रियलाइज़ किया जा रहा था कि मास्टर को लानवांग जी कहना है करके। ये चीज़ें चल रही थी। तो मास्टर लाइक होता है ना वो अब विंग को छोड़ने के लिए भी आ रहा था, कार के अंदर चुपचाप से बैठ जाता था और बस कॉलेज तक आता था। एंड विंग को छोड़ने के बाद वो यूबीना एंड हमारी ईफे बाय कहते थे और विंग बस वहाँ से चुपचाप चला जाता। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था, बस वो इंसान बस बैठ कर आता था। लाइक ऐसे ही चीज़ें चल रही थी। तभी विंग के कॉलेज में एक फंक्शन था, उस फंक्शन के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, इसलिए वो फंक्शन के बारे में हमारे वांग जी को भी पता चलता है। तो विंग जिस कहता है कि मुझे कहा है कि हमें घर से किसी समझदार इंसान को लेकर आना है करके। तो यू विंग लाइक कहता है कि मैं तो बच्चा लगूंगा, यू नो ना, मैं तो अभी तक ग्रो नहीं हुआ हूँ। विंग कहता है हाँ। तो इफ़े भी कहते कि हाँ, और एमिली कहते कि मुझे घर पे काम होता है। दैन उसके बाद विंग कहता है तो मैं किसे लेकर जाऊँ, क्योंकि विंग तो ज़्यादा लोगों से बात ही नहीं करता था। तो विंग यही सोचता कहता है और वो लानवांग जी लाइक अपने कमरे में बैठा हुआ था। वांग जी जैसे अपना नाम सुनता है तो वो बस नीचे आ जाता है, जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है मास्टर। वांग जी बस उसे घूरने लगता है। विंग मतलब कि लानवांग जी सुनिए, वो मेरे कॉलेज में जो ना एक एनुअल फंक्शन है, तो मुझे घर से किसी को लाने के लिए कहा है, क्योंकि मैं अभी भी छोटा हूँ ना, इसलिए पार्टी होगी तो मुझे घर पर लाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, इसलिए क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? वांग जी बस कहता है इन्विटेशन दिखाओ। तो विंग बस दिखाता है, वो कहता है ठीक है अब जाना है। तो विंग कहता है हम शाम को चलेंगे। तो वांग जी बस कहता है देन उसके बाद वांग जी बस वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है इतनी जल्दी मान गए? तो सब लोग कहते हैं कि अब खुश हो जाओ, हो गया तुम्हारा इंतज़ाम? विंग कहता है हाँ इंतज़ाम तो हो गया, थैंक यू सो मच इंतज़ाम करने के लिए मेरे लिए। ऐसे भी कहता है। वो लोग जस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं कि
हमने इंतज़ाम किया या तुमने इंतज़ाम किया? तुम तो जानते हो हमारे बॉस की कान कितने ज़्यादा सेंसिटिव है, तुमने जैसे उनका नाम लिया वो यहाँ पे हाजिर हो गए। विंग कहता हाँ सही कहा, सच में उनकी आंखें मतलब उनके कान बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है, मैं पहली बार ऐसे इंसान से मिला। वो कहता है ओह तुम भूल गए विंग, वो इंसान नहीं है, वो डेविल है। ओके, तो विंग कहता जी 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 हाँ मैं समझ गया, वो डेविल है, मैं जानता हूँ। ऐसे कहते विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है एंड देन विंग कहता है हाँ मैं डेविल को मैं समझता हूँ। ऐसे कहते विंग जस्ट एक स्माइल करता है। फिर शाम का वक्त देखते हैं जहाँ पे हमारा वांग जी रेडी हो चुका था और विंग खुद भी रेडी हो चुका था। वांग जी कार में बैठकर विंग का इंतजार कर रहा था। विंग कुछ पलों के बाद वहाँ पे आ चुका था। तन विंग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। विंग ने बहुत अच्छे से अपने फेस के ऊपर मेकअप वगैरह होता है ना, ग्लिटरी मेकअप अप्लाई किया था। और विंग कहता है कि चलिए ड्राइवर, ऐसे कहता है। देन विंग मास्टर को देखने लगता है और कहता है कि आपने पूरे ब्लैक कपड़े क्यों पहने हैं? वो कहते हैं बस ऐसे ही, मैं खुद को छुपा के रखना चाहता हूँ। विंग बस कहता है हाँ आपको बस अपनी आँखें छुपानी चाहिए, बाकी चीज़ें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है क्यों आंखें? तो विंग कहता है वो बस थोड़ी डरावनी लगती है। वांग जी कहता है तुम्हें डर लगता है? विंग कहता है थोड़ा सा और कुछ नहीं। वांग जी कहता है देन उसके बाद ये लोग वहाँ से ही निकल जाते हैं। निकलने के साथ साथ वो पहुंच चुके थे पार्टी एरिया में जहाँ पे डीजे की आवाज़ आ रही थी। वांग जी बस विंग के साथ चलने लगता है। विंग आगे बढ़ते हुए चल रहा था और वांग जी उसे फॉलो कर रहा था। पार्टी के अंदर इन्विटेशन को दिखाने के बाद वो एंटर करने के बाद विंग कहता है कि वहाँ पे पेरेंट्स लोग वहाँ पे खड़े होने वाले हैं, तो आप वहाँ जा सकते हो। ठीक है, मैं पार्टी में जाता हूँ। तो वांग जी से कहता है, वांग जी उस साइड में चला जाता है। देन उसके बाद विंग पार्टी के अंदर आता है जहाँ पे विंग न्यूज़ से मिलते कहता है ब्रो मैं आ गया। न्यूज़ कहता है हाँ तू किसे लेकर आया? तो विंग कहता है वो मैं मिस्टर लानवांग जी को लेकर आया। वो कहता है लानवांग जी ये कौन है? तो विंग कहता है मेरे गगा है। वो कहता है ओह अच्छा ठीक है। देन उसके बाद विंग कहता है मन में कहता है कि लाइक मैं उन्हें थोड़ी बता सकता हूँ कि वो वैम्पायर है, मतलब डेविल लेकर के। विंग यही कहता है। देन उसके बाद विंग पार्टी को एंजॉय कर रहा था, तभी एक लड़का विंग के पास आता है और विंग को अप्रोच करते कहते क्या विंग तुम मेरे साथ डांस कर सकते हो? विंग लाइक भाई तू करना मेरे साथ डांस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे विंग का था तो विंग डांस करने के लिए चला जाता है जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बस अपनी शार्प निगाहों से ये सारी चीज़ों को देख रहा था, ऐसे ही देख रहा था। लाइक एक लड़का डांस करता है, फिर 3 लड़कियाँ विंग के साथ डांस करती है। विंग तो भाई साहब सबके साथ डांस कर रहा था और विंग को मज़ा आ रहा था। विंग जूस पीता है, यहाँ तक कि विंग न्यू सन का झूठा जूस भी पी देता है। इसे देखने के बाद वांग जी बस कहता है ये क्या बकवास लगा कर कि इसने। ऐसे कहते वांग जी बस देख रहा था क्योंकि उसका पूरा फोकस हमारे विंग के ऊपर ही था। वो अदर पर्सन पे फोकस रख सकता था? नेवर, ये कैसे हो ही नहीं सकता था। लाइक वांग जी बस विंग को ही देखता रहता। देन आखिर तक वांग जी जब सह नहीं पाता, जहाँ पे विंग लाइक थोड़ा सा ड्रंक हो चुका था, वांग जी ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। देन इसके कारण वांग जी वहाँ आता है, विंग का हाथ पकड़ते चलो। विंग कहता हाँ गगा, ऐसे विंग कहता है और कहता वांग जी क्या हुआ? वांग जी कहता घर चलने का टाइम हो चुका है। विंग कहता बट अभी तो पार्टी स्टार्ट हो गई। वांग जी कहता घर चलो। ऐसे कहते वांग जी विंग को खींचते लेकर आते। विंग भाई बहुत ज़्यादा छूटने की कोशिश करते बट वांग जी ही पकड़ते। विंग को पता ही है विंग लाइक वांग जी के साथ बाहर आ चुका था। विंग कहता आप क्या कर रहे हो, मुझे हर्ट हो रहा है। तो वांग जी ये सुनने के बाद विंग को छोड़ देता है। देन उसके बाद विंग कहता क्या हुआ है आपको, हम घर क्यों जा रहे हैं? तो वांग जी कहता बहुत वक्त हो चुका है। विंग कहता अभी तक 12 तक नहीं बजे। वांग जी कहता क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत वक्त हो चुका है, मतलब हो चुका है, चलो घर। विंग बस कार में बैठ चुका था। विंग थोड़ा सा ड्रंक लग रहा था। वांग जी बस उसे एक बार देखता है एंड जिस कहता है अगर तुम्हें ड्रिंक्स झेली नहीं जाती तो पीते क्यों? विंग कहता है ये तो इंजॉय करने के लिए चीज़ होती है ना, सब लोग पीते हैं, तो आप नहीं पीते हो क्या डेविल? आपको भी तो पीना चाहिए ना डेविल। ऐसे कहते विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है और वांग जी विंग के मुंह से डेविल सुनने के बाद लाइक पहले तो हैरान हो चुका था एंड दोबारा विंग ने कहा तो लाइक वांग जी बस कहता है कि मुझे पसंद नहीं है। ऐसे वो कहता है। देन ऐसे ही वो लोग ऐसे ही जा रहे थे कि मून जो था ना वो चमकने लगता है। मून चमक रहा था तो वांग जी बस देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। उसके बाद ये लोग घर पे पहुंच चुके थे। घर पे पहुंचने के बाद विंग जो था ना वो बिस्तर पे ही जाकर लेट रहा था बट वांग जी उसके पास आते कहते कपड़े चेंज करो। विंग कहता मुझे नहीं करने हैं। वांग जी कहता मैंने कहा कपड़े चेंज करो। विंग कहता है इतना ये तो खुद चेंज कर लो। वांग जी बस कहता है क्या? तो विंग कहता मतलब खुद चेंज कर दो ना, मैं थक चुका हूँ। ऐसे विंग कहते जो ना बेड पर करवट बदलता है। वांग जी बस कहता है ठीक है। विंग लाइक कहता है डन। ऐसे कहता है। देन वांग जी विंग के पैंट को उतारता है और जिसके बाद विंग के छोटे से पैंट को देखता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को पैंट चढ़ाने लगता है और चढ़ाने के बाद वो विंग को देखता है। उसके बाद वो विंग के शर्ट जो होता है ना उसे ऊपर खिसकाते निकालने लगता है जहाँ पे विंग को कहता है उठकर बैठो। विंग बस कहता है ठीक है। विंग उठकर बैठ जाता है। वांग जी शर्ट को निकालने के बाद लाइक विंग बेड पर लेटते हुए कहता हो गया। ऐसे कहते विंग बस करवट बदलते उल्टा सो जाता है। वांग जी विंग के बैग को देखने लगता है और विंग के बैग को देखने में वांग जी बस विंग के बैग के ऊपर अपने हाथों को सहलाता है और कहता है तुम्हारी बॉडी आज भी वैसी ही है, वैसी। ऐसे कहते हुए वांग जी बस सहला रहा था।
विंग लाइक होता है ना कि नींद में ही जस्ट अब फिर से अपनी करवट को बदलता है एंड देन टर्न होता है। उसके बाद वांग जी विंग की बॉडी को देखता है जहाँ पे विंग की चेस्ट एंड विंग के एडन एप्पल, विंग के क्लीवेज, सारी चीज़ें वांग जी बस देखने के बाद बस एक छोटी सी स्माइल करता है और लाइक होता है ना वो विंग के ऊपर आता है और विंग के लिप्स की तरफ देखते हुए लाइक होता है ना विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है और उसे किस करता है। जिसके बाद विंग तो भाई नींद में था, नशे में भी था, तो विंग किस बैक कर देता है। ऐसे ही किस बैक कर रहा था एंड देन विंग कहता वांग जी बस उसे किस बैक करने के बाद लाइक होता है ना विंग से दूर हट जाता है। विंग को जल्दी जल्दी शर्ट पहनने के बाद अपने कमरे में भाग जाता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे विंग धड़ाम से अपनी आंखें खोलता, क्या ये ऐसे कहते विंग बस सोच रहा था क्योंकि विंग को एक सपना आया था जहाँ पे उसे उसके मास्टर ने किस किया था। विंग ये सोचने के बाद विंग हैरान था। विंग कहता नहीं ये नहीं हो सकता। विंग बस यही सोचने लगता है कि ये शायद उसका बुरा सा सपना था। विंग बस यही सोचते हुए लाइक हो ना विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और विंग कहता है हाँ बुरा सपना था। विंग यही कहकर लाइक शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो खाने के टेबल पर आता है, खाना खाता है एंड देन उसके बाद विंग कहता है कि कल मैंने ज़्यादा ही गड़बड़ कर दी थी ना मास्टर। तो वांग जी बस पहले तो उसे घूरता है एंड देन कहता है कि भूलो मत, तुम कितनी बार मुझे मास्टर कहोगे। हाँ विंग कहता है आई एम सॉरी। विंग बस यही कहता है एंड देन उसके बाद वांग जी बस उसे कुछ टाइम तक देखता रहता है और लाइक कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग बस कहता है हाँ वो सपना था, थैंक गॉड। ऐसे कहते विंग बस अपने कॉलेज में आ जाता है, कॉलेज को अटेंड करता है। ये सारी चीज़ें विंग ऐसे ही करना स्टार्ट कर चुका था बट अब विंग को लाइक होता है ना घर के अंदर ही कुछ महसूस हो रहा था। लाइक मतलब रात के टाइम पे विंग को लग रहा था कोई उसे किस कर रहा है बट विंग जब देखता तब कोई भी नहीं रहता। विंग अपनी आंखें खोल देता झटके से जब विंग की बॉडी में कुछ रिएक्शन होते बट लाइक कोई भी नहीं रह रहा था। विंग को समझ में नहीं आता कि आखिरकार अब उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विंग को नहीं पता था। विंग जब भी आंखें खोला सब कुछ गायब हो चुका, सब धुंधला हो चुका था। ऐसी ही चीज़ें चल रही थी, पूरी तरह से चल रही थी। तो विंग घर को ज़्यादा होता ना कि उसने एक्सप्लोर नहीं किया था। तो विंग को आज छुट्टी थी तो विंग ने सोच लिया कि चलो भाई साहब आज घर को हम एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। तो विंग एक्सप्लोर करने के लिए घर के कोने की तरफ चलते हुए जा रहा था। तो वहाँ पे विंग का ध्यान जाता है एक कमरे के पास। उस कमरे के पास एक बड़ा सा लॉक लगा हुआ था। तो विंग एमिली से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे लॉक क्यों लगा है, सारे कमरे तो खुले हुए हैं बट ये कमरा क्यों बंद है। तो एमिली कहते हैं कि ये मास्टर का फेवरेट कमरा है इसलिए। तो विंग कहता हाँ मास्टर का मतलब यहाँ पे सीक्रेट है। वो कहता है कि आई डोंट थिंक सो। विंग कहता कि ओ ओके। देन विंग कहता है कि इसकी चाबी कहाँ होगी। वो कहता है वो तो मास्टर के पास होगी। तो विंग कहता हाँ सही कहा, मास्टर के पास होगी। विंग बस यही सोचकर लाइक विंग के फेस के ऊपर एक स्माइल आ चुकी थी एंड देन उसके बाद विंग बस कहता है कि ठीक है तो मेरा हो गया है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। वो कहता है देन उसके बाद विंग कहता है कि मास्टर के पास भी पर्सनल चीज़ है, मुझे तो पता ही नहीं था बट मास्टर को मैंने उस कमरे में जाते हुए नहीं देखा। लाइक विंग तो कहाँ से देख सकता है, वो डेविल है, वो डेविल तो कहाँ से भी कहीं पे भी छलांग मार सकता है और तू तो एक इंसान है। यहाँ पे तो सब लोग वेम्पायर है, वो कब आते हैं और कब जाते हैं तुझे पता तक नहीं होता है। विंग कहता है हाँ सही कहा। विंग अपने मन में ही ये सारी चीज़ें थॉट बना लेता है और विंग आज पहली बार मास्टर के कमरे के पास था। वो नॉक करता है और कहता है मास्टर मैं विंग हूँ। तो वांग जी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। विंग कहता है लान वांग जी मास्टर ऐसे कहता है जिसके कारण वांग जी बस दरवाज़ा ओपन करता है। विंग अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद भाई उस कमरे को देखता है। वाह क्या खूबसूरत कमरा था। उस कमरे के अंदर वांग जी की बिल्कुल पूरी तरह से सैंड फैली हुई थी और वांग जी जो था ना बिस्तर पर बैठा हुआ था, बस कामिंगली वो बैठा हुआ था। उसने ब्लैक कलर के फिर से रोब्स पहने हुए थे एंड देन वांग जी बाहर की तरफ देख रहा था। विंग कहता मास्टर। वांग जी कहता विंग कहता आप इस कमरे में ही क्यों रहते हो, आपको बाहर भी निकलना चाहिए। वांग जी कहता विंग कहता तो आप बाहर क्यों नहीं निकलते। वांग जी कहता ज़्यादा पसंद नहीं है। विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता मैं नहीं चाहता इस दुनिया से मुझे लगाव हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। अगर इस दुनिया से मुझे लगाव हो गया तो जाना बहुत मुश्किल होगा। विंग कहता जाना। तो वांग जी कहता हाँ जाना। विंग कहता आप कहाँ जाने वाले हो। वांग जी कहता बस यही कहीं पास में ही। तो विंग कहता ओह। वांग जी कहता वैसे तुम यहाँ पे क्यों हो। तो विंग कहता वो मैंने आपका पर्सनल रूम देखा तो मुझे उस पर्सनल रूम को देखना था, क्या आप मुझे पर्सनल रूम को दिखा सकते हो। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता बट। वांग जी कहता कहाँ ना नहीं, ऐसे वो कहता है जिसके बाद विंग कहता क्या मतलब। वांग जी बस कहता है अब जा सकते हो। विंग कुछ भी नहीं कह पाता। देन उसके बाद विंग वांग जी से फिर से कभी पूछ ही नहीं पाता। देन उसके बाद विंग जब भी वांग जी के साथ बाहर जाता, वांग जी लाइक होता है विंग के लिए हर चीज़ कर रहा था, खाने पीने से कपड़े लेने से सारी चीज़ें। और ये लोग विंग के सर्वेंट बन चुके थे, कहा जाए तो वो विंग के हर आदेश को फॉलो करते थे। विंग बस हैरान हो चुका था। लाइक होता ना कहाँ से वो ज़मीन पर रास्ते पर पड़ा हुआ इंसान आज आखिरकार उसकी हर बात मानने वाले 10 लोग उसे मिल चुके थे। विंग बस यही सोच रहा था और ऊपर से विंग के साथ रात के टाइम पे कुछ बॉडी में
अराउजर रिएक्शन भी होते थे। तो विंग को ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वांग जी अब एक डेविल होने के कारण वांग जी जल्दी से गायब भी हो सकता था, जल्दी से जा भी सकता था। ये सारी चीज़ें थी। ऐसे करते हुए वक्त गुजर रहा था, जहाँ पे विंग अब 18 साल का हो रहा था। एक साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और विंग अब हो चुका था 18 साल का। वांग जी उसका जन्मदिन मना रहा था, और जन्मदिन पे वांग जी वहाँ पे ही बैठा था और विंग को ही देख रहा था। विंग कितना ज़्यादा खुश लग रहा था। वांग जी ये देखने के बाद उसके फेस के ऊपर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। एंड देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग को देखता है, और लाइक होता है ना, वो जस्ट विंग के जन्मदिन के बाद वो विंग को एक गिफ्ट देता है, एक खूबसूरत सा पेंडेंट, जिसे कहता है कि ये है तुम्हारे लिए। विंग बस स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद विंग तो अपने कमरे में उस पेंडेंट को ऐसे ही देख रहा था, बस देखे जा रहा था कि तभी ब्लड मून नाइट फिर से आती है। उस नाइट के दिन वांग जी उस मून को देख ही रहा था कि लाइक वांग जी को विंग की जो विंग के पास जाने का मन होता है, इसलिए वांग जी दौड़ते हुए विंग के पास आता है। विंग सडनली अपने सामने वांग जी को देखकर वो हैरान था। वांग जी वहाँ पे विंग को ही देख रहा था। विंग के हाथ में पेंडेंट था। वांग जी उस विंग को ऐसे पेंडेंट को देखते हुए देख कर ना वांग जी लाइक होता है ना, वांग जी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वांग जी मतलब विंग की तरफ बढ़ता है। विंग समझ नहीं पाता और कहता है मास्टर, ऐसे विंग कह ही रहा था कि सडनली वांग जी ने विंग के कमर में हाथ डाला और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और विंग को किस करने लगा। विंग तो पूरी तरह से हैरान हो चुका था भाई, विंग तो हैरान था। और वांग जी ने किस करने के बाद वो विंग के लिप्स के ऊपर थोड़ा सा टैप करता है, एंड देन बस वहाँ से बस गायब हो चुका था। विंग तो ये क्या था, विंग समझ ही नहीं पाता बिल्कुल भी नहीं। विंग को लगता है शायद ये वहम हो सकता है, विंग को यही लगता है, बट ये कोई वहम नहीं था, कुछ भी वहम बिल्कुल भी नहीं था। विंग बस यही सोचता है, और विंग बस उसे पता नहीं कैसे नींद आ रही है, विंग को पता ही नहीं। विंग उस पेंडेंट को लेकर ऐसे ही सो गया। पर यहाँ से नेक्स्ट डे तो विंग बस मतलब विंग को कुछ आवाज़ें आ रही थी, मतलब होता है कि बहुत अच्छी आवाज़ें आती जा रही थी। विंग लाइक कहता है कि ये किस तरह की आवाज़ है। विंग उठकर जल्दी बाहर आता है, तो विंग देखता है कि बहुत सारे लोग लाइक कुछ काम कर रहे थे। विंग कहता है क्या चल रहा है एमिली कहते कुछ नहीं, तुम्हारे लिए आज सरप्राइज़ होने वाला है। विंग कहता है मेरे लिए सरप्राइज़। वो कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए सरप्राइज़ होने वाला है। विंग कहता ओके। वो कहता है तुम जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। विंग कहता विंग रेडी हो चुका था। रेडी होने के बाद वो बाहर आते कहते सरप्राइज़। वो कहता है कि हाँ तुम पहले खा ब्रेकफास्ट कर लो। विंग ब्रेकफास्ट करने लगता है, तभी कार की आवाज़ आती है। तो एमिली कहती है कि लाइक लगता है तुम्हारा सरप्राइज़ रेडी है। तो विंग कहता है ऐसे कहता है। तनवीन जस्ट ऐसे कहते हुए जस्ट होता है ना एमिली की तरफ देखता है। एमिली जस्ट कहता है अब जाओ। विंग कहता है मैं जाऊँ। वो कहता है हाँ जाओ जल्दी से बाहर। और विंग जल्दी से बाहर आता है। बाहर आने के बाद लाइक यहाँ पे अभी वो काले कलर कपड़े पहने लोग कोई भी नहीं थे, बस पूरा गार्डन क्लीन था, और वहाँ पे एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार आकर रुक चुकी थी, और विंग बस देखने लगता है। वहाँ पे विंग हैरान हो चुका था। वो उसके माँ पापा थे ना। विंग यही कहते माँ पापा ऐसे कहते। विंग कहता है क्योंकि विंग अपने माँ बाप का चेहरा कैसे भूल सकता है, बिल्कुल भी नहीं भूल सकता है। बट उसके माँ बाप जैसे ही विंग को देखते लाइक कहते विंग बेटा ऐसे कहते। वो दौड़ते हुए भाग कर आते और विंग को हक करते और कहते विंग बेटा ऐसे कहते। वो रोने लगते कहते हमने तुम्हें कहाँ का नहीं ढूंढा। विंग बस कहते माँ पापा मैं भी आपको ढूंढ रहा था, बट मैं आप लोगों के पास कभी पहुँच ही नहीं पाया, सॉरी मॉम डैड। उसकी माँ को कहता थैंक गॉड तुम्हें मिल गए। विंग बस रोते हुए अपने माँ बापों को हक करे हुए था। वो लोग कहते कि एंड देन विंग के साथ कुछ बातें करते, विंग भी रोते हुए उनको टाइटली हक करे हुए था। विंग बस कहता है कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढा। वो कहता है कि यहाँ पे कोई लानवंग जी है क्या, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था और उन्होंने हमें ढूंढा है, और हमें तो पता ही नहीं था। हम तो यहाँ से रशिया चले गए थे, वहाँ पे रह रहे थे। हमने तुम्हें यहाँ पे बहुत ढूंढा था, बट तुम्हारी याद ही यहाँ पे होने के कारण हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते थे। विंग कहता वो ड्राइवर अंकल मुझे छोड़ गए। वो कहते हाँ वो कमीना ड्राइवर, वो बस हमारे पैसों के लिए यहाँ पे था। वो तुम्हें हमें मतलब ब्लैकमेल कर रहा था कि वो विंग को नहीं देगा करके, मतलब तुम्हें किडनैप कर लिया है करके। और हमें जब पता चला कि उसके पास तो विंग है ही नहीं, तो हमने उसे पूछा तो उसने कहा कि उसने तुम्हें खो दिया है करके एक पार्क के अंदर। विंग तब मैं तो पार्क के अंदर 2 दिन तक था। वो कहता कि वो नशे में था इसलिए वो भूल चुका होगा। हम तो अमेज़न पार्क गए थे, बट लाइक तुम वहाँ पे थे ही नहीं। विंग कहता है शायद उन्होंने दूसरे पार्क लेकर गए होंगे पर मैं 2 दिन तक वहीं पे था माँ। उसके बाद कहता मुझे माफ़ करना बच्चा, मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाए। कितना मुश्किल था तुम्हारे भी नजर। ऐसे कहते वो लोग विंग के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रो रहे थे और विंग को टाइटली हक करे हुए थे। तभी वहाँ पे वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी वहाँ पे आ चुका था। आने के साथ साथ वांग जी बस विंग को देख रहा था, वो रोते हुए देख रहा था, और सभी लोग साइड में खड़े थे, वांग जी के पीछे ही खड़े थे। जिसके बाद विंग जस्ट ऐसे ही रो रहा था। तभी वांग जी कहता विंग ऐसे ही विंग ने सुना तो विंग लाइक वांग जी को देखता है और विंग बहुत खुश हो जाता है कि लाइक भाई उसके पेरेंट्स मिल गए। और विंग कहता है कि थैंक यू सो मच। वांग जी बस कहता है कि एक बार मुझे हग नहीं करोगे क्या, वो तुम मुझे थैंक यू नहीं कहना चाहते।
तो विंग कहता है हाँ मैं कहना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है तो आओ। तो विंग लाइक भाई रो रहा था और वो खुश भी था। तो विंग बस खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के साथ विंग दौड़ते हुए भाग कर वांग जी की तरफ आने लगता है। वो वांग जी की तरफ बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहा था वांग जी को हक करने के लिए। बट साइड जैसे ही विंग वांग जी के पास पहुंचता है ना, सडनली विंग के सामने बस एक तलवार आ जाती है। विंग को समझ में नहीं आता है, बट विंग अपने आप पे कंट्रोल रख पाता कि विंग सीधा वांग जी से जाकर टकरा जाता है और वह तलवार सीधा वांग जी के अंदर जा चुकी थी। कहे तो वांग जी के दिल के अंदर जा चुकी थी डायरेक्टली, जिसके बाद विंग समझ नहीं पाता। बट वांग जी के मुंह से बस खून निकलता है और खून निकलने के बाद वो विंग की तरफ देखता है। फिर कहता है ये क्या 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 हुआ। वांग जी जिस विंग को देखता है और बस विंग के फेस को धीरे से टच करता है और कहता है कि बस खुश रहना। ऐसे कहते वांग जी बस अपनी आंखों को बंद करता है। विंग समझ नहीं पाता, बट सडनली वांग जी बिल्कुल जलने लगता है और जलते हुए वांग जी के टुकड़े होते हुए बस वो गायब हो रहा था हवा के अंदर ही। विंग बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। तभी विंग के माँ बाप कहते विंग तुम वहाँ पे दौड़ के क्यों चले गए बेटा, क्यों क्या हुआ बेटा। विंग कहते वो मामला विंग समझ नहीं पाता। बट वांग जी उसके सामने बस 2 पल में ही गायब हो चुका था। 2 पल में ही गायब हो चुका था। विंग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था ये आखिरकार ये क्या हुआ। विंग इधर उधर देखने लगता है। विंग मेंशन के अंदर जाते कहता है यू बीन इफ आई एमिली यू बीन इफ आई। वो जोर जोर से चिल्लाकर ऐसे आवाज़ देने लगता है जहाँ पे विंग के पेरेंट्स कहते विंग बेटा इस खंडर में क्या कर रहे हो। विंग कहता खंडर माँ ये कोई खंडर नहीं। उसकी माँ कहते विंग बेटा ये खंडर ही है, तुम्हें समझ में आ रहा है। विंग कहता माँ। उसकी माँ बस कहती विंग चलो भी अब तुम आखिरकार हमें मिल चुके हो और पता नहीं मिस्टर लानवांग जी है कहाँ। तो हम उसे ढूंढ रहे थे बट हमें मिले ही नहीं। विंग कहता वो तो अभी यहाँ थे। उसकी माँ कहते क्या यहाँ पे कोई भी नहीं था विंग चलो। और विंग को कार में लेके जाते। विंग उसी खंडर को देखने लगता है जो अब विंग को खंडर नजर आता। अब तक विंग उस जिसे महल समझ रहा था वो विंग के लिए खंडर बन चुका था पूरी तरह से। विंग नहीं जानता था। विंग उसके बाद अपने फैमिली के पास वापस चला जाता है और विंग उनके साथ ही रहने लगता है। बट विंग उस जगह पे आना कभी नहीं छोड़ता, उस खंडर में आना कभी नहीं छोड़ता। वो बार बार आता है। विंग बस यकीन नहीं कर रहा था कि वो इतने वक्त से खंडर में रह रहा था। इतने सारे लोग उसका देखभाल करने वाले, सारी चीज़ें करने वाले लोग आखिरकार सडनली कैसे गायब हो गए। विंग को नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग नहीं जानता था। ऐसे कहते विंग अभी भी 3 साल के बाद फिर से वहीं पे आया था। हाँ 3 साल के बाद अभी विंग 22 साल का हो चुका है। विंग फिर से वहीं पे आया था। आने के साथ साथ हमारा विंग जो था ना वो उस खंडर में ऐसे ही घूम रहा था कि विंग उस कमरे को देखता है जो कमरा वांग जी ने कहा था कि वो उसका पर्सनल कमरा है। विंग के सामने पता नहीं वो कमरा आज सडनली कैसे आ गया। विंग नहीं जानता था। उसका लॉक भी खुला हुआ था, इसलिए विंग दरवाजे खोलता है, लाइट लगाता है और अंदर आ चुका था। अंदर आने के साथ विंग उस कमरे को देखने लगता है। विंग के लिए वो थोड़ा मुश्किल था। तो विंग जो था ना वो अपनी कार की जो एक बड़ी टॉर्च थी ना जो विंग ने अपनी कार के अंदर रखी थी, विंग उस लेकर आता है। देन उससे लाने के बाद उस कमरे के अंदर लगा देता है। उस कमरे में लगाने के बाद पूरी रोशनी होने के साथ साथ विंग उस कमरे को देखता है। बिल्कुल काला घना कमरा था, मतलब काला घना था, अब गोरा हो चुका था। गोरा बोलिए सॉरी, लाइट से अच्छा उजाला हो चुका था। एंड देन उसके बाद वो तस्वीरें थी, बस तस्वीरें के ऊपर धूल लगी हुई थी। तो विंग धीरे धीरे उस धूल को हटाने लगता है। धीरे धीरे हटाते हुए विंग को वांग जी की तस्वीर नजर आती है। उसके साथ वांग जी के साथ कोई था, इसलिए विंग उसे भी मिटाता है। देन उसके बाद विंग देखकर हैरान था। हैरानी से वो देखने लगता है। वो था वांग जी के साथ विंग ने तो ऐसी तस्वीर नहीं निकाली। विंग बस यही सोचने लगता है। विंग को समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी नहीं। विंग थोड़ा घबरा जाता है। बट विंग सारी तस्वीर को देखता है तो सारी तस्वीरों के ऊपर विंग की ही शक्ल थी, बहुत सारी। उन वांग जी के साथ बहुत सारी तस्वीरें थी। विंग इन तस्वीरों को ही देख रहा था, बस देख रहा था। ऐसे ही विंग पीछे खसकता है कि एक ड्रेसिंग थी ना वो नीचे गिर जाती है। ड्रेसिंग नीचे गिरने के साथ उस ड्रेसिंग में से बहुत सारी बुक्स बाहर निकलती है। एक उन्हीं बुक्स में से एक बुक्स को जैसे ही विंग टच करता है ना, लाइक विंग को पता नहीं, विंग सडनली एक फ्लैशबैक में जा चुका था। फ्लैशबैक करोड़ों साल पहले का, जहाँ पे लूसीफर सामने बैठा हुआ था, बड़ा डेविल उसके सामने बैठा हुआ था। और वहाँ पे वांग जी जो खड़ा था और वांग जी उन्हें ग्रीट कर रहा था और कह रहा था जी मास्टर आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। ऐसे कहते वांग जी बस वहाँ से उड़ते हुए जा चुका था। वो आ चुका था लूसीफर की सिस्टर के पास। लूसीफर की सिस्टर के पास भी उसका खुद का एक जो अंश था वो था हमारा विंग बस जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम आखिरकार मेरे मास्टर के पास क्यों आए हो।
तो वांग जी कहता है मुझे मेरे मास्टर ने भेजा है। तो विंग कहता है तुम्हारे मास्टर ने भेजा है तो मैं क्या करूँ, हाँ बट मेरी मास्टर बहुत बिजी है। तो वांग जी कहता है मुझे उनसे बात करनी है, आखिरकार उन्होंने अपने पिताजी से क्या कहा है। ऐसे कहते वो नोक झोंक चल रही थी, जहाँ पे विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम बात नहीं कर सकते हो। ऐसे कहते विंग बोलता है। देन वो दोनों अपने अपने आप पे अड़े हुए थे। लाइक वांग जी को गुस्सा आ रहा था बट वांग जी कुछ नहीं कर सकता था। तो विंग कहता है क्या, हाँ विंग ऐसे कहता है, जिसके बाद वांग जी को वहाँ से जाना पड़ता है और वो वांग जी अपने मास्टर को जाकर बता देता है। तो लूसीफर बहुत गुस्से में आते हुए कहता है कि उसे सबक सिखाओ जाओ। जिसके बाद वांग जी आता है और विंग को लड़ने के लिए चैलेंज करता है और विंग लाइक कहता है कि चलो भाई मैं भी लड़ लेता हूँ। देन वो दोनों पावर का इस्तेमाल करते एक दूसरे के साथ लड़ने लगते। तभी विंग की जो मास्टर थी वो वहाँ पे आते कहता हाँ विंग क्या शैतानी कर रहे हो, क्या चल रहा है। तो विंग कहता कुछ नहीं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो वांग जी उनके पास आता है झुकते हुए कहता है कि मास्टर आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि आखिरकार आपने अपने डैड को क्या बताया जिसके कारण उन्हें बहुत सारे जो है ना नेगेटिव चीज़ सुनने मिल रही है। तो वो कहता है ओह लूसीफर ने भेजा, ठीक है मैं लूसीफर से जाकर बात करती हूँ। देन वो लूसीफर से बात करने के लिए जा चुके थे। विंग एंड वांग जी उसके पीछे ही चल रहा था। देन लूसीफर वो बात कर रहे थे और विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे की तरफ होता है भाई, आंखों में उन दोनों के बीच में वॉर चल रही थी, एक भयंकर वाली, बहुत ज़्यादा ही। वो वॉर के साथ वो जैसे एक दूसरे को देख रहे थे। लाइक वांग जी बस कह रहे थे इससे मुझसे क्या ही प्रॉब्लम है, और विंग भी कह रहा था कि इससे मुझसे क्या ही प्रॉब्लम है। वो दोनों ऐसे ही कर रहे थे एंड ये लोग जब भी मिलते वो एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहते थे, बस लड़ते रहते थे। बट अब रियलिटी में वहाँ पे वॉर छिड़ गई थी क्योंकि लूसीफर के जितने भी भाई थे वो सब लोग लूसीफर के खिलाफ हो चुके थे। तो वॉर चल रही थी, इसलिए सामने वांग जी को किया गया। तो विंग लाइक जस्ट वांग जी के साथ हमेशा ऐसे ही लड़ता था बट आज उसे ओरिजिनल लड़ाई करनी थी। इसलिए विंग बस होता है ना वांग जी के साथ लड़ते वक्त लाइक उसके दिमाग में चल रहा था कि हम दोनों ने कितनी बार लड़ाई की थी बट किसी को हर्ट नहीं करना था, बट आज पता नहीं उसे हर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे कहते विंग वांग जी को हर्ट करता है। वांग जी लाइक विंग को देखता है और वो कुछ भी नहीं कहता है। वो विंग के ऊपर एक बार भी वार नहीं करता है बट बाकी सबके ऊपर वार करता है। तो विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी उसके ऊपर वार क्यों नहीं कर रहा है। वांग जी हमेशा हर वार विंग का ले रहा है बट वो विंग के ऊपर एक भी वार नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग ये समझ नहीं पाते, इसलिए विंग वार करना ही बंद कर देता है। दैन उसके बाद हमारा वांग जी बस वहाँ से भाग जाता है। दैन उसके बाद लूसीफर के पास आता है जहाँ पे लूसीफर जस्ट कहता है कि ये तुम्हें चोट है। तो वांग जी कहता है बस वो। लूसीफर कहता है क्या हुआ है मुझे बताओगे। तो वांग जी कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी लूसीफर वांग जी के दिमाग में झांकता है। दिमाग में झांकने के बाद वहाँ पे हमारे विंग की तस्वीर थी। इसे देखने के बाद लूसीफर कहता है ये बकवास क्या है, हाँ तुम्हारे दिमाग में उसकी तस्वीर क्यों है क्या। तो वांग जी कहता है माफ़ कर दीजिएगा। वो कहते हैं प्यार बकवास चीज़ों पे बिलीव नहीं है मुझे, और मैं तुमसे भी यही चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी बस इग्नोर कर देता रहता है। ठीक है मैं समझ गया, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे लूसीफर मन में कहता है कि ये बकवास चीज़ इसके दिमाग में घुस चुकी है, हाँ मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे लूसीफर कहता है बट पहले तो उसके फैमिली ने उसे धोखाबाजी दे दी थी, इसलिए लूसीफर नहीं चाहता था ये सारी चीज़ें हो करके। इसलिए लूसीफर बस वांग जी को ऐसे ही छोड़ देता है। और उसके बाद वांग जी लूसीफर के साथ ही था। 3 सालों के बाद देखते हैं फिर से विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे के सामने थे क्योंकि लूसीफर की सिस्टर आई थी। और लूसीफर की सिस्टर जैसे लूसीफर से बात करी थी और कह रही थी मैं डैड से बात कर चुकी हूँ, तुम आओ तो वापस आ सकते बट तुम्हें तुम्हारा ओहदा नहीं मिलेगा, याद रखो। लूसीफर कहते मैं वहाँ पे आकर क्या ही करूँगा, क्या ही उगाड़ लूँगा, इससे अच्छा है कि मैं यहीं पे रहूँ इंसानों के बीच में। तो वो कहता है कि हाँ जो तुम्हें ठीक लगे रहो। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से जा रही थी और वो विंग से कहते चलो। विंग वांग जी को देख रहा था लाइक कितने सालों के बाद, वो मतलब 3 सालों के बाद वांग जी को देख रहा है। और लाइक विंग बस ऐसे ही देख रहा था क्योंकि वो मास्टर के खिलाफ वो लोग जा नहीं सकते थे, इसलिए वो बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। एंड देन लूसीफर जैसे ही ये देखता है तो लूसीफर को भी लाइक कहता है कि वांग जी बस अपने सर को नीचे कर देता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से जा चुका था। फिर ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स के दौरान बस ये दोनों एक दूसरे को देख ही सकते थे और कुछ भी नहीं। विंग को पता नहीं अजीब सा वांग जी से एक लगाव सा महसूस होता था। तो विंग को नहीं पता है कि ये लगाव उसे क्यों महसूस हो रहा है, विंग नहीं जानता है क्योंकि उनकी सेल्फ सोच ज़्यादा नहीं थी। उनके मास्टर जो बोलते उन्हें वही करना पड़ता था, इसलिए उनके पास ज़्यादा अपनी खुद की सोच नहीं होती थी, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग को भी नहीं पता था। विंग बस ऐसे ही बस आता और देख कर चला जाता। वांग जी भी उसे देखते, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। लाइक उन दोनों के बीच में आंखों ही आई कांटेक्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, वो ऐसे ही चल रहा है। बट फिर उसके बाद लूसीफर के पिताजी वो बस युद्ध उन लोगों से बोलते हैं कि तुम लोग जाओ और लड़ो, जो भी जीतेगा वो मेरे गद्दी का हकदार होगा। इसलिए लूसीफर भी आ जाता है। देन वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। बट जब लूसीफर चुना जाता है ना, तो इसके बाद ये सब लोग कहते हैं कि नहीं, लूसीफर कैसे चुना जा सकता है, वो बाबा आप जानते हो, वो कहते हैं तो लूसीफर को हराओ। तो इसलिए लूसीफर के जितने भाई बहन थे, 9-10 भाई बहन थे, वो सब लोग लूसीफर के खिलाफ हो चुके थे और वांग जी उन्हें बचाने के लिए आता है।
तो लाइक वांग जी के साथ भी लड़ने के लिए उनके सर्वेंट्स लोग आ चुके थे और वांग जी भी लड़ रहा था, ऐसे ही लड़े जा रहा था। एंड देन वांग जी जो विंग के ऊपर वार नहीं कर रहा था, इसलिए लाइक होता है ना कि सब लोग विंग को अपनी ढाल बना लेते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर कोई वांग जी वार नहीं कर रहा है, इसलिए वांग जी बस हैरानी से देखने लगता है, बस देख रहा था। और सब लोग कहते हैं कि हाँ विंग बस भाई हैरान हो चुका तो उसे ढाल क्यों बना गया, बट सब लोग विंग के पीछे होते हुए वांग जी के ऊपर वार कर रहा था, बट वांग जी विंग के ऊपर एक बार भी वार नहीं कर रहा था। विंग ये देखकर लाइक विंग को बहुत बुरा लगता है, लाइक वांग जी को बहुत चोट लग चुकी थी, वांग जी के मुंह से खून निकल रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, बट वांग जी लाइक विंग के ऊपर एक भी वार नहीं कर रहा था और विंग के पीछे रहकर ये सब लोग वांग जी के ऊपर वार करे जा रहे थे और वांग जी बिल्कुल चोटिल हो चुका था। विंग समझ नहीं पा रहा था कि ये इंसान उसके ऊपर वार क्यों नहीं कर रहा। विंग कहता है कि तुम मुझ पर वार क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं। तो वांग जी बस एक स्माइल करता है और कहता है कि नहीं मैं तुम पे वार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। विंग कहता बट क्यों क्यों। तो वो लगता है विंग तुम ये आखिर का क्या कर रहे हो, हाँ उसके ऊपर हमला करो, जब से तुम हमला नहीं कर रहे हो, हाँ वो देखो। विंग ऐसे कहते हुए जो ना वो लोग वांग जी के ऊपर वार कर रहे थे, बट वांग जी लाइक उसे चोट लग रही है, वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और लूसीफर ये देखने के बाद वांग जी के ऊपर शील्ड डालते हुए कहता है कि ये क्या बकवास करके रहे हो तुम, हाँ सबको ख़त्म कर दो, सबको ख़त्म कर दो। वांग जी बस जस्ट लाइक लूसीफर को देखता है और कहता है आप जानते हो लूसीफर जस्ट कहता है ये प्यार, ये बकवास चीज़ को बंद करोगे तुम अपने दिमाग से। बट वांग जी कुछ भी नहीं कहता है, तो विंग कहता है कि प्यार, और विंग बस देखने लगता है। तो सब लोग कहते हैं कि प्यार, कि क्या चल रहा है, ऐसे कहते सब लोग देख रहे थे जहाँ पे वो कहते प्यार। तभी जो थी ना वो लूसीफर की सिस्टर जस्ट विंग से विंग उसे मारो, विंग उसे मारो ऐसे कहते, जिसके बाद विंग लाइक होते हैं अपने हाथ को जस्ट वांग जी की तरफ बढ़ाता है मारने के लिए, बट विंग भी पता नहीं उसे मार नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। लूसीफर बस वांग जी से वांग जी खुद को बचाओ, तुम खुद तो बचा सकते हो मुझे पता है, ऐसे कहते लूसीफर बोलता है और अपनी शील्ड को हटा देता है। बट वांग जी लाइक बस खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने प्यार को अपने हाथों से मार नहीं सकता, ये लोग उसे शील्ड कर उसका इस्तेमाल कर रहे, मैं ऐसा नहीं कर सकता लूसीफर, माफ़ करना। ऐसे कहते वांग जी बस होता है नीचे बैठ जाता है, सब लोग उसे देखते हैं और कहते हैं क्या, और विंग लाइक हैरान प्यार प्यार, और उससे विंग बस हैरानी से देख रहा था। बट वो लोग कहते प्यार, और पीछे जो लोग थे ना वो विंग को देखते और बस उनके फेस के ऊपर एक डेविल सी स्माइल आ चुकी थी और कहते हैं प्यार के सामने सब लोग कमज़ोर हो जाते। कमज़ोर, हमने जहाँ तक कि सुना है, ऐसे कहते सीधा वो विंग के पेट में चाकू घुसा, मतलब चाकू बुरी यार, बड़े सी तलवार घुसा चुके थे, जिसके बाद विंग के मुंह से खून निकलता है। वांग जी जो नीचे अपने सर को करे हुए था ना, सडनली उसे उसके सर के ऊपर कुछ महसूस होता है, इसलिए वांग जी बस अपने मुंह को ऊपर करता है। जैसे ही उसने ऊपर किया तो विंग के मुंह से खून निकल रहा था, विंग धड़ाम से वांग जी के सामने ही उसके सामने गिर जाता है। वांग जी जस्ट कहता है विंग ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग जस्ट कहता है फो, तभी वो लोग कहता है हाँ अपने सामने प्यार को मरते हुए देखना है तो यही सबकी बड़ी सज़ा होती है ना, तकलीफ़। ऐसे कहते हुए वो जस्ट बोलते हैं, जहाँ पे ईव जो थी ना वो वहाँ पे आ चुकी थी, ये तुम लोगों ने क्या किया, उसे क्यों मारा, ऐसे वो कहते हैं क्योंकि ईव ही हमारे विंग का जो ये था भाई साहब सर्वेंट था। तो वो ईव कहते तुम्हारी हिम्मत, वो कहते कि ईव कहती कि वो लान वांग जी उससे प्यार करता था इसलिए हमने ऐसा किया, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो विंग को देखते, जहाँ पे विंग लाइक होता है ना अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए बस वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी बस कहते हैं विंग मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, लूसीफर मास्टर लूसीफर मास्टर प्लीज़ विंग को बचा लीजिए, प्लीज़ विंग को बचा लीजिए। जहाँ पे लूसीफर भाई वो भी खुद भाई इन लोगों से लड़ रहा है इतना ज़्यादा, लूसीफर के पास ताकत है बट भाई उसके 9 भाई बहन 10 भाई बहन उसके साथ भिड़े हुए, तो कहाँ से लूसीफर कुछ कर पाएगा। लूसीफर था हाँ मैं करता हूँ, रुको बस उसे कुछ देर रुकने के लिए कहो, मैं बस करता हूँ। लूसीफर ऐसे कह रहा था बट विंग लाइक वांग जी के बाहों में था। वांग जी कह रहा था कि I'm sorry मैं तुम्हें बचा नहीं पा रहा, मुझे माफ़ करना। बट विंग बस उसके हाथ को पकड़, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो। तो वांग जी बस कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि शुक्रिया मुझे पसंद करने के लिए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है और वांग जी को देखकर लाइक विंग अपनी जान खो चुका था। जिसके बाद वांग जी जोर से चिल्लाते विंग ऐसे वो चिल्लाता है। लूसीफर जैसे वांग जी की ग्रोलिंग की आवाज़ सुनता है तो लूसीफर विंग की तरफ देखता है। देन उसके बाद वांग जी पता नहीं उसे क्या हो जाता है, बट वांग जी जिन लोगों ने विंग को मारा था उन लोगों को एक ही झटके में ख़त्म कर चुका था। लूसीफर बस एक स्मक करते हुए कहता है कि देखा तुम लोगों ने अपनी मौत को बुलाया, मुझे मत बोलना। ऐसे कहते हुए वो कहता है क्योंकि वांग जी के अंदर लूसीफर का एक अंश था इसके कारण। दैन उसके बाद लूसीफर पूरी लड़ाई को जीत जाता है, सब लोग घायल पड़े हुए थे एंड वांग जी बस वहीं पे बिल्कुल बेजान ऐसे ही खड़ा था विंग के बॉडी को लेकर। जहाँ पे वो लूसीफर के पास आते हुए कहता है क्या आप उसे ठीक कर सकते हो मास्टर। लूसीफर विंग के हाथ को चेक करते हुए कहता है अब ऐसा नहीं हो सकता वांग जी,
वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है वांग जी बस कहता है मैं क्या करूँ क्या करूँ। लूसीफर कहता है वांग जी मैंने तुम्हें कहा था ना प्यार से दूर रहो करके। वांग जी कहता है मुझसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। लूसीफर बस वांग जी को देखता है और वांग जी को देखते हुए कहता है तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। वांग जी कहता है मैं उसे मिलना चाहता हूँ। लूसीफर कहता है कि वांग जी इस टाइम पे तो तुम मुझसे नहीं मिल सकते, बट तुम्हें इंतज़ार करना होगा। वांग जी कहता है इंतज़ार, हाँ मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, वैसे भी इतना दूर था तो मैं अब तक इंतज़ार ही तो कर रहा था ना, और इंतज़ार कर सकता हूँ। लूसीफर बस वांग जी के हाथ के ऊपर बस अपनी ब्लड की कुछ बूंदें गिराते हैं, जिसके बाद वांग जी की बॉडी ऑब्जर्व करती है। तो लूसीफर कहते हैं कि देखना वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, और वैसे भी तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तुम जो है ना उसका इंतज़ार करना, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, याद रखना बस। बट इंतज़ार के चक्कर में ये मत भूल जाना कि तुम्हारी मौत भी उसी के हाथों लिखी हुई होगी। वांग जी कहता है हाँ। वो कहता है कि हाँ उसके हाथों ही तुम्हारी मौत लिखी हुई होगी, क्योंकि तुम उसी के हाथों से मर पाओगे और किसी के हाथों से कभी मर नहीं पाओगे। इसलिए वो तुम्हारे लिए अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है, और अगर तुम्हें इस दुनिया से मुक्ति लेनी होगी तो उसके हाथों से मरना होगा। तो वांग जी कहता है बस मैं उसे एक बार देखूंगा और कुछ भी नहीं। तो लूसीफर कहता है अगर वो नया जन्म लेगा उसे कभी भी कुछ याद नहीं होगा, कभी भी नहीं याद नहीं होगा। एंड देन तुम उसका इंतज़ार करना, जब तक तुम इसका इंतज़ार करते रहोगे तब तक सदियाँ बीत जाएंगी, बट इंतज़ार करना बंद मत करना। वांग जी कहता है हाँ मैं नहीं करूँगा। वो कहता है कि हाँ और उसी के हाथों से तुम्हारी मौत होगी, इस चीज़ को याद रखना, समझे। तो विंग ऐसे कहता है, तो वांग जी कहता है कि हाँ। देन उसके बाद लूसीफर कुछ होते हैं कि कुछ लोगों को बुलाते हैं, एंड लूसीफर कहता है कि आज से तुम लोग इसे सर्व करोगे, याद रखना। वो कहते हैं कि जी मास्टर, और वो थे वेम्पायर्स। एंड देन उसके बाद वांग जी को भेज दिया गया था। वांग जी एक अंडरवर्ल्ड एरम में था। देन उसके बाद वांग जी वहीं पे रहने लगता है और वांग जी की सेना बढ़ने लगती है। वांग जी को लूसीफर ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया था। लूसीफर ने बस वांग जी से कहा था कि शांति चाहते हो तो तुम्हें यही करना होगा, और वांग जी ने भी ठान लिया था वो विंग से मिलेगा। और एक शर्त भी थी, जब तक विंग 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक वांग जी विंग के हाथ से मर भी नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी शर्त भी थी, इसलिए वांग जी ने अभी तक हमारे विंग का 18 साल का होने का इंतज़ार किया था, जिसके आप लोगों को पता ही है। देन उसके बाद वांग जी वहीं पे रहने लगा। देन उसके बाद उसने बहुत सालों तक इंतज़ार करने के बाद वांग जी के बॉडी के अंदर जो रेड खून डाला गया था ना, वो सडनली ग्लो करने लगा, जिसके कारण वांग जी बस पृथ्वी पर आया। पृथ्वी पर आने के बाद अब वांग जी को ढूंढना था विंग को, और विंग को ढूंढना बहुत मुश्किल था। वांग जी ने बहुत ज़्यादा ही ढूंढा। इंसानों को ढूंढना बहुत आसान होता है, बट ये डॉट उसे बता सकते हैं कि विंग है कहाँ, बट विंग तक नहीं पहुँचा सकते थे। इसलिए वांग जी ऐसे ही ढूंढता रहा और वांग जी को बहुत वक्त लगा विंग को ढूंढने के लिए। हाँ, वांग जी को 15 साल लग गए विंग को ढूंढने के लिए, 15 साल। जहाँ पे वांग जी, जब विंग का जन्म हुआ था वांग जी को तभी पता चल गया था, वांग जी तभी इस पृथ्वी लोक पर आ गया था, बट ढूंढने के लिए तो वक्त लगता ही है ना, कोई इशारों से कोई बताने वाला थोड़ी ना था। तो वांग जी ने विंग को 15 साल की उम्र में देखा था, और जैसे कि आप लोगों को पता है वांग जी ने विंग को 15 साल की उम्र में ही उठा कर लेकर आया गया था करके। देन उसके बाद वांग जी अपने घर में लेकर आया, और क्या क्या हुआ था सब कुछ आप लोगों को पता ही है, ठीक है, तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो अभी विंग की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है, हॉस्पिटल में विंग की आंखें खुल चुकी थी। विंग हॉस्पिटल में इधर उधर देखते मैं यहाँ, तभी नर्स कहता है आप सब ठीक है ना अफसर। तो विंग कहता हाँ बट मैं यहाँ। वो कहता कि आपकी फैमिली लेकर आई थी। तभी वांग जी की विंग के डैड आते, कहते विंग बेटा। विंग कहता डैड मैं यहाँ। वो कहते हाँ तुम उस खंडर वाली जगह पे गए थे और मैंने देखा कि तुम 2 दिन हो गए वापस नहीं आए, तो इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया। विंग कहता 2 दिन। वो कहता कि हाँ, और मुझे तुम वहाँ बेहोश मिले। विंग कहता माफ़ कर दीजिएगा डैड। उसके कहते कोई डैड कोई बात नहीं। और विंग को जस्ट कहते तुम ठीक हो ना। विंग कहता जी डैड मैं ठीक हूँ। देन उसके बाद विंग बस ये जो उसने सोचा सपना देखा था, विंग बस सोचने लगता है क्या ये सच है। वो किताब। तो विंग कहता है डैड मेरे पास किताब थी। वो कहता है कि हाँ मैंने वो वहाँ घर पे रखी है। विंग कहता है ओके। देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है डैड डिस्चार्ज ले लीजिए। उसका डैड कहता तुम ठीक हो ना। विंग कहता है हाँ। एंड देन उसके बाद विंग को डिस्चार्ज मिल जाता है। विंग घर पर आता है। विंग घर पर आने को वो किताब को देखते हुए ये सब कुछ मतलब कि सच में। विंग बस होता है विंग की आंखों में आंसू जा चुके थे। विंग कहता है क्या मतलब है वांग जी और मैं क्या। विंग बस कहता है बट मैंने तो उसे मार डाला, मुझे तो पता भी नहीं था ये सारी चीज़ें, फिर भी मैंने उसे मार डाला, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। विंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। विंग की आंखों में बस आंसू थे, बस आंसू। विंग बस रोने लगता है, वो भी फूट के बस वो रो रहा था। उसकी माँ उसके बाबा आते हैं और कहते कि क्या हुआ है मुझे बता। बट विंग किसी को कुछ बता सकता था भला? नहीं, उसके बाद बताने के लिए कुछ था ही नहीं। तो विंग किसी को भी कुछ भी नहीं बता पाता, बस रोता रहता है, बिलबिलाता रहता है।
विंग खुद को ही कोसता है कि विंग कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि लान वांगजी उसके पास आता ही नहीं था ज़्यादातर, बिल्कुल भी नहीं। विंग ने कभी ध्यान नहीं दिया। वांगजी रूट तरीके से बात तो करता था, बट वांगजी लास्ट में विंग का कैसे ध्यान रखने लगा था। विंग को सारी चीज़ें याद है, बट विंग ने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं सोचा था कि वांगजी उसे प्यार भी करता होगा करके, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट टाइम वांगजी ने जो किस किया था विंग को वो भी याद था। विंग को आज तक पता नहीं चला था कि उसका रीज़न क्या है, बट अभी विंग को अंदाज़ा हो चुका था कि उसका प्यार ही रीज़न हो सकता है करके। विंग को इस ट्रॉमा से निकलने के लिए करीबन 3 महीने लगते। 3 महीने के बाद विंग को अपने डैड के ऑफिस को संभालना था, तो विंग ऑफिस में ही लग चुका था। हाँ, ऑफिस में ही वो लगा हुआ था पूरी तरह से। और करीबन अब 7 सालों के बाद सीन देखते हैं। 7 सालों के बाद विंग के पिताजी बोल रहे थे कि भाई विंग शादी कर लो हमारे बच्चे, बट विंग लाइक कर रहा था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका डैड कहता है विंग तुम जिसके बारे में बात करते हो वो एग्जिट भी करता है, हमें नहीं समझ में आता है। विंग कहता है डैड मुझे शादी नहीं करनी है। उसके डैड कहते विंग तुम्हें ब्लड लाइन को आगे लेकर जाना चाहिए। तो विंग कहता नहीं डैड मुझे शादी नहीं करनी है, फाइनल हो चुका है। उसके पापा कहते हम तुम्हें ऐसे कैसे अकेले छोड़ सकते हैं, हम कभी भी जा सकते हैं। विंग कहता है माँ पापा प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए, ऐसे कहते विंग बस उन लोगों को इग्नोर करके चला जाता है अपने ऑफिस में। ऑफिस में सोचने के बाद जहाँ पे विंग का सेक्रेटरी वो कहता है माँ विंग उसे देखता है, वो था न्यूसन कहता है कि आज हमारे ऑफिस में कुछ नए एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा है, तो क्या तुम उन्हें देखने के लिए चलोगे। तो विंग कहता है कि देन विंग उसके साथ चला जाता है। देन उसके बाद इंटरव्यू हो रहे थे, तो विंग दूसरे केबिन में बैठा हुआ था, वहाँ पे सवाल पूछे जा रहे थे, तो सब लोग अपने सवालों के आंसर दे रहे थे। तभी वहाँ पे सवालों के आंसरों के दौरान अब नेक्स्ट इंसान भी आता है और उसे उसका नाम पूछा जाता है। तो वो इंसान बस स्माइल करता है, कहता है मेरा नाम लान वांगजी है। वो जैसे ही ये वॉइस आवाज़ सुनता है और नाम सुनता है, तो विंग लाइक जो पीछे बैठा था वो सडनली खड़ा हो चुका था। तभी वो कहता है ओके अपने क्या बोलते हैं यार शिक्षण वो सारी चीज़ों को बताओ करके। तो वांगजी लाइक सब कुछ बताना स्टार्ट करते। वो सारी चीज़ों को ऐसे ही बता रहा था। वांगजी अपने इंटरव्यू को अच्छे से दे रहा था पूरी तरह से, और वो कह रहा था कि वो बस अभी 18 साल का है करके। तो विंग लाइक उस केबिन से बाहर निकलते हुए वो बाहर आ चुका था। बाहर निकल कर आते हुए बस विंग बस देखने लगता है। वो देखकर पूरी तरह से हैरान था, पूरी तरह से हैरान। विंग बस आके फाड़ कर उसे ही देख रहा था। एंड वो इंसान एक बार विंग को देखता है और अपने इंटरव्यू की तरफ ध्यान देता है। दैन वो लोग बॉस को यहाँ पे आते हुए बॉस आप यहाँ, तो विंग बस उसे देखता है और कहते उसे सिलेक्ट कर लो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद सब लोग कहते क्या। विंग बस वांगजी को देख रहा था और कहते मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँगा तो मेरे साथ चलो। वांगजी कहता है जी सर, ऐसे कहते वो वांगजी विंग के पीछे चलने लगता है। विंग हैरान था। विंग वांगजी के पास आता, वांगजी के फेस को टच करते, वांगजी के बॉडी को टच, तुम वांगजी। विंग ऐसे कहते वो कहते वांगजी तुम। वांगजी कहता है जी मैं वांगजी हूँ। तो विंग कहता तुम ठीक हो, तुम यहाँ कैसे। तो वांगजी कहता मैं जॉब के लिए आया। विंग कहता अच्छा। और ऐसे कहते वो विंग को देखने लगता है। विंग मन में कहता है कि ये क्या वांगजी है ही। विंग ऐसे कहते वांगजी को देख रहा था। वांगजी कहता है जी आपको कुछ। विंग को वो देख रहा था और कहता है कि आप मेरा इंटरव्यू लेने वाले। विंग कहता हाँ, और वो न्यूसन उसका इंटरव्यू लो। न्यूसन कहता है अरे भाई मैं तेरा असिस्टेंट हूँ, इंटरव्यू लेने वाला कब बन गया। न्यूसन कहता है ओके। एंड न्यूसन वांगजी को शिक्षण उसका सारी चीज़ें प्रायोरिटी और एक्सपीरियंस वगैरह। तो वांगजी कहता है मैं बस अभी 18 साल का हूँ, मैं मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बस न्यू भी हूँ एंड देन मैं ऑफिस में काम करना चाहता हूँ क्योंकि पैसे कमाना चाहता हूँ। वांगजी ये सारी चीज़ें बोल देता है। विंग लाइक सुनता है और न्यूसन से कहता है कि हो गया। न्यूसन कहता है ठीक है भाई तू बोल रहे थे हाँ तेरा सिलेक्शन हो गया। तो वांगजी कहता है सच में। वो कहता है देन उसके बाद वांगजी बस कहता है थैंक यू सो मच, और वांगजी वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हारा क्या नंबर मिल सकता है। तो वांगजी कहता है नंबर। वो कहता है कि हाँ तुम्हारा नंबर मिल सकता है। तो वांगजी कहता है जी बॉस, ऐसे कहता है। देन वांगजी विंग को नंबर दे देता है। जिसके बाद विंग लाइक कहता है हाँ। न्यूसन कहता है भाई इसे क्या हो गया, ये नंबर मांग रहा है उस इंसान का। न्यूसन बस यही सोचता है। देन उसके बाद हमारा वांगजी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद न्यूसन कहता है ये क्या था विंग, तुम उससे नंबर क्यों ले रहे थे। तो विंग कहता है ये वही है। न्यूसन क्या वही है। तो विंग कहता है कि वही है लान वांगजी। वो कहता है लान वांगजी। विंग कहता है जिसे मुझे छोड़ के चला गया था। वो कहता है विंग सीरियसली वो अभी 18 साल का हुआ है और तुम्हें छोड़ने वाला बहुत करोड़ों सालों का था, तुमने ही तो बोला था ना। विंग कहता है हाँ बट। वो कहता है विंग क्या कर रहे हो, मजाक चल रहा है क्या। वो नहीं हो सकता है, वो एक छोटा बच्चा है विंग, 18 साल का है, तुमने देखा है हमसे ज़्यादा उसकी एज कितनी कम थी। विंग कहता बट देखा बट उसकी शक्ल उसका नाम सब कुछ तो सेम है। न्यूसन कहता है शक्ल और नाम सेम हो सकती है। विंग सुना नहीं है क्या दुनिया में 7 लोग होते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। विंग बस मन में कहता है कि बट ये। विंग बस समझ नहीं पाता और विंग कहता मैं देखूंगा। न्यूसन कहता हाँ तू देख लेना, ऐसे कहता है। विंग के पास जो नंबर था विंग उस नंबर को देखते हुए क्या मैं उससे बात करूँ। विंग बस यही सोच रहा था। विंग ऐसे करते हुए घर में आ जाता है। घर में आने के बाद अपने फ़ोन को देखता है और फ़ोन पे से वांगजी को कॉल करता है। जहाँ पे वांगजी फ़ोन को उठाता कहता है हेलो कौन। तो विंग कहता है मैं विंग बात कर रहा हूँ वी कॉर्पोरेशन से। वो कहता है
बॉस आप यहाँ, आपने मुझे कॉल किया? मुझे लगा था आपने तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी का नंबर लिया होगा। विंग कहता हाँ वो मैं बस तुमसे बात करना चाह रहा था। तो वांग जी कहता जी बोलिए। विंग मन में कहता है कि क्या तुम मतलब लान वांग जी हो? और कहता जी। तो विंग कहता तुम मतलब तुम कभी फॉरेस्ट में गए हो क्या? तो वांग जी कहता है नहीं मैं फॉरेस्ट में नहीं गया हूँ, मैं शहर में ही रहता हूँ। विंग कहता ओ अच्छा तुम सच में 18 साल के हो? वो कहता जी। फिर कहता ओ अच्छा। वो कहते सर आपने मुझे यही सवाल करने के लिए मतलब कॉल किया क्या, क्योंकि मैं खाना खा रहा था। मैं कहता सॉरी सॉरी सर सॉरी, तुम खाना खा लो, कल ऑफिस में मिलते हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है, और फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद वांग जी फ़ोन को देखता है, उसकी माँ कहते क्या हो गया? तो वांग जी कहते कुछ नहीं माँ, बस बॉस सबका कॉल आया था। कहता ओ तुम्हें जॉब मिल गई और तुम्हारा बॉस तुम्हें कॉल भी करने लगा है, तुम सच बोल रहे हो ना वांग जी? वांग जी कहते जी माँ मैं सच ही बोल रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस एक छोटी स्माइल करते हैं। उसकी माँ कहते हाँ हाँ ठीक है। देन नेक्स्ट डे हमारा वांग जी ऑफिस में आता है। ऑफिस में आने के बाद विंग बोलता है कि उसे पसंद रेस्टोरेंट का काम सिखाओ। तो न्यूज़ कहता क्या मेरी जगह इसको देने वाले हो? तो विंग कहता कहा जितना करो। तो न्यूज़ कहता भाई साहब ये इसको क्या हो गया, सच में ये उसकी तरह दिखता होगा बट ये थोड़ी ना हो सकता, ये तो छोटा बच्चा लग रहा है। विंग ने जो कहा था उसका गाइडेंस दिया था वो उसके हिसाब से छोटा बच्चा ही है। न्यूज़ बस यही सोच रहा था, बट विंग का लाइक था भाई तू सिखा, मतलब सिखाते, अगर तूने सिखाया नहीं ना तेरा तो कुर्सी चला गया। तो न्यूज़ वांग जी को सारी चीज़ें बता रहा था, बट विंग बस वांग जी को देख रहा था छुप छुप के घूमते फिरते। वो वांग जी को बस देखने के लिए आ रहा था। वांग जी बस विंग को देखकर एक छोटी स्माइल करता और चला जाता। वांग जी छोटी स्माइल करता और चला जाता। और विंग लाइक हाँ ये वही हो सकता है, बट ये हंस रहा है, वो तो हंसता भी नहीं था, उसकी आगे रेड थी। विंग यही सोचने लगता है, विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। विंग तो वांग जी के आगे पीछे ढूंढने लगता है और वांग जी को लंच के लिए लेकर चला जाता है। वांग जी लाइक लंच पे जा रहा है, ये कर रहा है। सो वांग जी कहता है कि इतनी ज़्यादा अटेंशन क्या सबको मिलती है? वांग जी को ये नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बस ऐसे ही विंग को ही देखता था। देन उसके बाद विंग लाइक वांग जी को देखने के लिए बार बार आता था। वो वांग जी को डांटता भी नहीं था, वांग जी की बजाय सबको डांट मिलेगी, बट वांग जी को डांट नहीं मिल रही थी। और वांग जी लाइक कहता था कि भाई साहब बॉस उसे डांटते भी नहीं है, मतलब ये क्या कुछ नया है? वांग जी को नहीं पता था। न्यूज़ सर को तो भाई डांट पे डांट मिलती थी। वांग जी की गलती के ऊपर भी न्यूज़ से डांट मिलती है कि न्यूज़ तूने अच्छे से सिखाया नहीं होगा इसलिए उसने गलती कर दी है, सब तेरी गलती है न्यूज़, तू किसी काम का नहीं है। लाइक भाई मैं कितना अच्छे से सिखाता हूँ सारी चीज़ों को, बट लाइक मुझे गाली मिलती है, मेरा ही नसीब खराब, मैंने सारी दुनिया के पाप करके रखे। ऐसे वो चल रहा था। ऐसे कहते हो जो अभी वांग जी को काम पर आकर 15 दिन हो चुके थे। 15 दिनों के बाद देखते जहाँ पे विंग अभी टेबल पर बैठा हुआ था, वांग जी की तस्वीरों को देख रहा था, क्योंकि विंग ने इतनी सारी तस्वीरें खींची थी। विंग कहता है ये पूरी तरह से वांग जी की तरह लिखता है, बट थोड़ा सा वांग जी अडल्ट था और ये थोड़ा छोटा है, इसका फेस वैसा है। और वो इंसान तो स्माइल नहीं करता था, बट ये इंसान हमेशा स्माइल करता रहता है। विंग कहता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या वो वही वांग जी है या नहीं? विंग मन में कहता है कि शायद न्यूसन की बात सही हो सकती है कि 7 तरह के इंसान होते हैं, शायद यही बात होगी। विंग बस यही सोचने लगता है और विंग कहता है शायद यही चीज़ होने वाली है। विंग बस यही सोचती हूँ, अपने सर को नीचे करते हुए कहता है छोड़ो। ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है, बट लाइक विंग अभी ऑफिस में काम कर रहा था, काम करते हुए लाइक वो वांग जी को देख तो रहा था, बट विंग के मन में अब डाउट आ चुका था शायद न्यूसन की बात सही होगी, इसलिए विंग लाइक उधर वांग जी को बस देखता रहता था। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो एक दिन वांग जी ही विंग को अप्रोच करते कहते हैं बॉस क्या आप मेरे साथ खाना खाने के लिए जाना पसंद करोगे? तो विंग ये सुनने के बाद विंग वांग जी को देखता और कहता हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहता है। और विंग वांग जी के साथ खाना खाने के लिए आ चुका था। वांग जी रेस्टोरेंट के अंदर विंग को बिठा चुका था और विंग उस रेस्टोरेंट को देखने लगता है। विंग को याद आता है इस रेस्टोरेंट के अंदर तो वो पहले भी आ चुका है करके। विंग को याद आता है विंग जब भीख मांगता था रास्ते पे 15 साल की उम्र में, तो विंग इसी रेस्टोरेंट पे आया था। तो वांग जी कहता मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद है। तो विंग कहता क्यों? वो कहता है कि क्योंकि इससे खूबसूरत यादें जुड़ी हुई है इसलिए। तो विंग कहता ओह अच्छा। वो कहता है कि हाँ आप तो इस तरह के रेस्टोरेंट में कभी आए नहीं होंगे। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं, मैं भी आ चुका हूँ, मेरी भी इससे खूबसूरत यादें जुड़ी हुई है। वो कहता वाह ये तो अच्छी बात है। विंग कहता फिर विंग कहता है ऑर्डर करो, मैं बिल पे करूँगा। तो वांग जी कहता है सच में? वो कहता कि देन उसके बाद वांग जी ऑर्डर करता है और विंग देखता है कि ये खाना। विंग कहता है शायद कुछ नहीं वहम होगा। विंग ऐसे करते हुए विंग जस्ट वो भी खाने को ऑर्डर करता है। देन लाइक वो लोग बैठ चुके थे और वांग जी खाने लगते हैं और विंग उसे देखता है और वो भी खाने लगता है। और विंग कहता है कि शायद ये वो हो ही नहीं सकता। विंग बस यही सोचता है। विंग कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती है। तो वांग जी कहता है किससे मिलती है? तो विंग कहता कोई था जो उसके लिए मैं खास था, बट अब वो मेरे लिए खास बन चुका है। तो वांग जी कहता है जैसे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, खास मतलब आपके लिए कौन खास बन चुका है, आप उसके लिए क्यों खास थे? तो विंग कहता था कोई रीज़न, शायद वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता था इसलिए
पिछले इतने साल तक जिया था, बट आखिर में मेरे हाथों से उसे मरना था। वो कहता है ओह, तो मतलब ये कोई कहानी है? तो विंग कहता है कहानी समझ लो, लोग इसे कहानी ही मानते हैं। वो कहता ओह हाँ, सो सैड ना, लोग इसे कहानी समझते हैं, बट ठीक है, मैं आपकी बात सुनने के लिए रेडी हूँ। वैसे क्या मुझे उसकी शक्ल पूरी तरह से मिलती है? तो विंग कहता है हाँ, पूरी तरह से मिलती है। वो कहता ओह। विंग कहता तो आपने उसकी जान ले ली? विंग कहता मुझे पता ही नहीं था, बस जान चली गई एक झटके में। उसकी आंखें बस मुझे खुश देखना चाहती थी और कुछ नहीं, बस गायब। वो कहता अच्छा। विंग कहता पता नहीं ऐसा कैसे हो गया था, वो मेरे लिए मतलब इतना पॉजिटिव। ऐसे कहते विंग बस रुक जाता है और विंग कहता है कि छोड़ो ये बातें बंद करते हैं। तो वांग जी कहता बताइए भी, मैं सुन रहा हूँ, मतलब आपने उसकी जान ले ली, बहुत बुरा लगा होगा ना आपको? तो विंग कहता हाँ, अभी भी लगता है। वो कहता कि ओह क्यों बुरा लगा, आप तो उससे शायद ज़्यादा अटैच भी नहीं होंगे? तो विंग कहता नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट उनके जाने के बाद एहसास हुआ कि उनसे मैं अटैच था। हाँ, मैं उन्हें भूल ही नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं। हर साल उसे मिलने के लिए वहाँ पे जाता था, हर साल मैं उसी खंडर में जाता था देखने के लिए कि वो आए होंगे, है कोई तो होगा, कुछ तो होगा, बट कोई भी नहीं था। हर बार देखा। तो कुछ मिला आपको? तो विंग कहता कुछ भी नहीं, बस निराशा हाथ आई। वो कहता ओह सो सैड ना। वो कहता है रियली, कहते हैं ना हम जो चीज़ चाहते हैं बहुत मुश्किल लोग के बाद हम उसे हासिल कर सकते। मुझे लगता है शायद मैं उस चीज़ को कभी हासिल ही नहीं कर सकता, मैं उसे कभी पा ही नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है उसे पाना बहुत मुश्किल होता है ना? वो कहता काइंड ऑफ। तो विंग कहता क्या मतलब है काइंड ऑफ? तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता खाना तो खाओ, ऐसे कहता है। देन वो खाना खाने लगते। देन उसके बाद वांग जी बस विंग की पूरी स्टोरी सुनने के बाद वो विंग को देखता है और कहता है कि तो मतलब तुम मुझसे प्यार करते थे, है ना? तो विंग कहता है हाँ, करता था नहीं, करता हूँ। वो कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम उसे जल्दी भूल कैसे सकते हो? मतलब अगर मैं उसकी तरह दिखता हूँ तो आपने कुछ ट्राई भी तो नहीं किया? तो विंग कहता मैंने ट्राई किया था, बट मुझे एहसास हुआ कि एक जैसे दिखने वाले 7 लोग भी होते हैं और ऊपर से तुम्हारी उम्र भी कम है। तो वांग जी बस अपने बालों को सलाह देखो, तुम मेरी उम्र कम है। तो विंग कहता है हाँ, तुम्हारी उम्र कम है तो तुम नहीं हो सकते हो वो। तो वांग जी बस विंग को देखता, लाइक कहता अच्छा, ऐसा कहता विंग के साथ चलते हुए बाहर आने लगता है और विंग बस उसे ही देख रहा था और कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। तो वांग जी कहता है ऐसे कहते हुए वो विंग को देखने लगता है और विंग के जो था ना वो शर्ट को पहन लेता है। विंग कहता है क्या हुआ? तो वांग जी बस उसे देखता था। क्या मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ? तो विंग बस कहता है क्या? तो वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है, कहता है अगर मैं ये कहूँ कि आप जिसे ढूंढ रहे हो मैं हूँ तो? फिर कहता है हाँ। तो वांग जी बस एक स्मक करता है और कहता है कि अगर मैं वही हूँ तो? विंग ये बिल्कुल मतलब कोल्ड वॉइस सुनने के बाद विंग लाइक क्या? तो वांग जी बस एक स्मक करता है और कहता है क्यों? मुझे लगा तो मुझे भूल गए होंगे। मैंने सोचा अगर मुझे नया जन्म मिला है तो मैं अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करूँगा, बट यू नो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो मैं खींचा चला तुम्हारे पास आया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को देखना चाहता था, कितना तुम आगे बढ़े हो, बट तुम तो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़े हो। हाँ, छोटे से बच्चे। तो विंग कहता क्या? और विंग बस देखने लगता है और वांग जी कहता हाँ माय लिटिल एंजल। ऐसे कहते वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है, क्योंकि विंग उस टाइम में एंजल था भाई, डेविल नहीं था, ठीक है, इतना याद रखना। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को देख रहा था और उसके बाद वो विंग के हाथ को जस्ट पकड़ता है और विंग को अपनी तरफ खींचता है और लाइक होता है ना वो विंग के कमर में हाथ डालता है। देन विंग को डायरेक्ट वो किस कर देता है। विंग इससे हैरान हो जाता है, बट ये किस विंग को रिमाइंड करा रहा था जिस जहाँ पे वांग जी ने उसे किस किया था। और विंग को बहुत सारे किसेस ऐसे याद आ रहे थे, ब्लरी से किसेस। विंग को समझ भी नहीं आता क्योंकि विंग को इतने तो याद नहीं थे, बट विंग को बहुत सारे किसेस याद आ रहे थे और विंग को एहसास हो रहा था कि ये तो विंग जिस वांग जी से किसको प्रे करते थे, तुम वांग जी। ऐसे कहते विंग टाइटली हक करते वांग जी ऐसे कहते विंग रोने लगता है। वांग जी लाइक कहते तुम तो मुझसे बड़े हो फिर भी रो रहे हो, देखो। विंग कहते मुझे रोना आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो वांग जी कहता जो है सो है और वो मैं तुम्हारे सामने हूँ विंग, आई लव यू विंग। विंग बस उससे देखता है। विंग कहता आई लव यू। वो विंग ऐसे कहता और कहता तुम वापस आ गए। तो वांग जी कहता आखिरकार मुझे वापस आना ही तो था ना। तो विंग कहता तुम चले क्यों गए थे? तो वांग जी कहता
लूसीफर ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, बट लूसीफर ने मुझे कभी नहीं बताया था कि मैं एक दूसरा जन्म भी ले सकता हूँ करके। विंग कहता बट तुम्हें जाकर तो ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ तो तुम 18। वांग जी कहता है एक लड़का जो था ना वो बस गरीबी के कारण मर रहा था, तो लूसीफर ने मुझे बस ऑप्शन दिया उस लड़की के बॉडी में जाने के लिए, एंड देन लूसीफर ने बस उस लड़की के बॉडी के अंदर मुझे भेज दिया, और फिर मैं बस ग्रो होने लगा। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, बट मैं अपनी माँ की कंडीशन को देखा, लाइक इस बच्चे की माँ की कंडीशन को देखा, वो बहुत बुरी थी, इसलिए मैंने बस उस सारी चीज़ों को ठीक करने में, सारी चीज़ों को एडजस्ट करने में बहुत वक्त लगा लिया। मैंने तुम्हें ढूंढा था, थोड़ा तुम मुश्किल था तुम्हारे तक पहुँचना, बट लाइक मुझे पता चला कि तुम्हारी कंपनी हायर कर रही है करके, इसलिए बस मैं वहाँ पे आ गया। और मुझे नहीं लगा था कि मेरा पहला चांस मेरे लिए गुड लक साबित होगा करके, और मैं पहली बार में ही तुमसे टकरा जाऊँगा करके। विंग बस उसे देखता है, विंग कहता मतलब कि अंग जी कहता मतलब कि मैं बस तुम्हारे लिए वापस आया, याद रखो। विंग कहता तुम बस मेरे लिए जी रहे थे सालों तक, और अब भी तुम मेरे लिए वापस आए वांग जी, मतलब मैंने आज तक तुम्हारे लिए क्या है। वांग जी कहता है तुमने जो किया है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। विंग कहता क्या? तो वांग जी बस कहता है कि तुमने मेरे दिल में अपने लिए फीलिंग्स जगाई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विंग, क्योंकि डेविल्स ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप नहीं करते थे, पर तुमने मेरे दिल में फीलिंग्स जगाई थी, वो मेरे लिए बहुत नया था और जुनून भरा था। और वैसे भी लूसीफर के लिए ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था, तुम जानते ही होंगे उस युद्ध के दौरान, तुम्हें सब याद है ना? तो विंग कहता है हाँ मैंने किताब को छुआ था उसके बाद। तो वांग जी कहता है मुझे पता है, लूसीफर ने मुझे ये इन्फॉर्म कर दिया था। विंग कहता है तुम अभी भी कांटेक्ट करते हो? तो वांग जी कहता है बस लूसीफर ही मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आखिरकार उसने तो मुझे यहाँ पे भेजा है। विंग बस कहता है ओ अच्छा। विंग ऐसे कहते वांग जी को टाइटली हक कर देगा, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं भी नहीं। वांग जी कहता है वैसे मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आखिरकार मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है, तो क्या तुम मुझे तुम्हारे साथ रहोगे? पहले तुम बच्चे बन कर आए थे और आप मैं बच्चा बनकर आया हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना ओल्ड मैन? विंग कहता व्हाट, तुमने मुझे क्या कहा? तो वांग जी बस स्माइल करता है ओल्ड मैन, ऐसे कहते वांग जी बस हंसने लगता है। और विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ बोलो मत, तुम हज़ारों साल से जी रहे हो। वांग जी कहता है नहीं मुझे हज़ारों साल नहीं हुए, बस 18 साल हुए हैं। विंग लाइक वांग जी को देखने लगता है, और वांग जी बस स्माइल करते थे क्या? तो विंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, ठीक है चिढ़ाओ मत। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद विंग लाइक कहता है कि ठीक है तो मतलब अब चलो मेरे साथ। तो वांग जी कहता है कहाँ चलना है? तो विंग कहता है बस चलो मेरे साथ। तो वांग जी कहता बताओ भी। तो विंग लाइक कहता है अब चलो भी, ऐसे कहते विंग वांग जी को लेकर आ चुका था एक होटल में। वांग जी बस देख रहा था और कहता ओह माय गॉड विंग तुम इतनी जल्दी नॉटी होते जा रहे हो, मुझे पता ही नहीं था, शेमलेस भी हो। विंग कहता पागल हो गए हो क्या, बस मुझे तुम्हें हक करके सोना है। तो वांग जी कहता ओह मुझे लगा था कुछ हमारे बीच में नॉटी सा होगा। तो विंग कहता तुम्हें नहीं लगता, तुम पहले तो एक शब्द बात भी नहीं करते थे, अब तो देखो कैसे बातें करते जा रहे हो, इतनी सारी बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ रही है? तो वांग जी कहता पहले तो मैं तुमसे ज़्यादा दूर भाग रहा था, पता है क्यों भाग रहा था? पहली बात मुझे तुमसे ठीक से बात करना नहीं आता था, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी सी भी फीलिंग्स पैदा हो, जिसके कारण जब मैं यहाँ से इस दुनिया से जाऊँ तुम्हारे हाथों से तो तुम्हें अफसोस हो। पर देखो ना मेरे जाने के बावजूद भी तुम्हें अफसोस हुआ ही, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, बट मैंने अपनी पूरी तरह से कोशिश की थी। विंग कहता कैसे कोशिश की? हाँ तुमने लास्ट टाइम भी मुझे किस किया था, एक दिन पहले मेरे माँ बाप से मिलाने से पहले तुमने मुझे किस किया था, उसे कोशिश कहते हो? तो वांग जी कहता हाँ तो एक किस से क्या हो जाता? विंग कहता बस एक किस किया था। तो वांग जी कहता हाँ ठीक है, मतलब तुम्हें किस भी याद है? विंग कहता हाँ मुझे लगा था वो बस मेरा वहम है, बट अभी लगता है वो वहम नहीं था, वो तुमने सारे केसेस किए थे। वांग जी बस कहता है हाँ तुम्हारे नींद में होने का फ़ायदा उठा रहा था। तो वांग जी ये सुनने के बाद विंग ये सुनने के बाद कहता हाँ वाह क्या बात है, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग कमरे में आ चुके थे और बेड पर जाकर लेट जाते। बेड पर लेटने के बाद वांग जी विंग के ऊपर आते हुए कहता है कि वैसे विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है तुम ओल्ड हो चुके हो ना, तुम्हें नहीं लगता? विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता तो ठीक है तो तुम्हारी बॉडी मुझे सह सकती है ना? विंग कहता क्या मतलब है? तो वांग जी लाइक कहता कि इस दिन का मैंने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया, अब हम अकेले हैं और हम इंसान भी, मैं इंसान भी और तुम भी इंसान हैं, तो हमें इंसानों की जो नीड्स होती है उन्हें तो फुलफिल करनी चाहिए ना। क्योंकि तुम्हें पता है जब से मैं इस बॉडी में आया था ना, मैं तुम्हारे बारे में हर बार सोचता था, लाइक हर बार हर जगह। विंग कहता मैं समझ नहीं पा रहा। वांग जी कहता तुम समझ जाओगे। इसके बाद वांग जी विंग के कपड़े उतारने लगता। विंग कहता क्या कर रहे हो तुम, मेरे कपड़े उतार रहे हो? बट वांग जी कहता विंग इंटीमेट होने के लिए ऐसे कहते वांग जी कपड़े उतारे। विंग लाइक हैरान। विंग कहता पागल हो गए तुम, छोटे बच्चे, तुम्हें समझ में आ रहा है? वांग जी कहता क्या मैं कहाँ छोटा बच्चा हूँ, मैं दिल से तो बहुत ज़्यादा साल जी चुका हूँ उस विंग, समझे ना? और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, उम्र मेरी कम हो सकती है बट मेरे अंदर का जो जानवर है ना वो कम नहीं है। इसी वांग जी विंग के कपड़ों को उतारने लगता है।
जहाँ पे विंग लाइक छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या, विंग लाइक ऐसे कहता है। वांग जी बस कपड़े उतारने लगता है और खुद के भी कपड़े उतार देता है। देन उसके बाद विंग के ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद विंग के नेक से किसेस करते हुए जो विंग के जो लाइन तक किस करता है और जो लाइन से होते हुए चेस्ट तक, ऐसे करते वांग जी पूरा किसेस से विंग को भर देता है। और विंग बस मौन करने लगता है किसेस करते वक्त। वांग जी से कहते तुम सच में ये सब कर रहे हो? तो वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है तुम वर्जन ही हो करके, तुमने तो कुछ किया नहीं है, तो मैं ही तो करूँगा ना तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं और ज़्यादा रुक नहीं सकता। ऐसे कहते वांग जी बस बोलते हुए लाइक होता रहा। वो कहते हैं अब तो मुझे ये करना ही होगा। वांग जी विंग के कपड़े कपड़े मतलब विंग के अंदर एंटर होता है। देन विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। विंग मौन कर रहा था, कहते वांग जी प्लीज़ प्लीज़ वांग जी, और कह रहा था कि तुम पागल हो गए, दर्द हो रहा है मुझे। वांग जी कहता है अब पहली बार में तो दर्द तो होगा ही ना विंग, पर कुछ वक्त के बाद कहते हैं इंसान कहते हैं कि प्लेजर मिलता है, तो देखते हैं। ऐसे कहते वांग जी बस विंग को हिट करने लगता है। वांग जी लाइक वो भी प्लेजर फील कर रहा था। देन वांग जी और विंग बस इंटीमेसी को फील कर रहे थे। उसके बाद ये वांग जी 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद वो विंग के पास लेट जाता है और विंग लाइक होता है ना वांग जी को हक करते कहते ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लाइक मैंने इसके बारे में तो कभी सोचा नहीं था इंटीमेसी के बारे में, बट लाइक सच में मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि तुम ही वांग जी हो, बट तुमने इतने दिनों तक मुझे मतलब बताया क्यों नहीं? वांग जी कहता है बस मैं देख रहा था कि तुम मुझे भूले हो या नहीं, तुम्हारे अंदर के एहसास क्या है, और मैंने देखा कि तुम इतने दिनों से मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो लाइक इसलिए मैं सोचा कि आज मैं खुद तुम्हें अप्रोच करता हूँ करके, इसलिए बस मैंने अप्रोच किया। देन सारी चीज़ें हो गई। विंग कहता अगर तुमने मुझे पहले ही अप्रोच किया होता तो कितना ज़्यादा आसान होता ना। हाँ। वांग जी कहता ओ क्या हो गया? तो विंग कहता तुम सच में तुम बहुत बुरे हो। वांग जी कहता मैं सच में बुरा हूँ क्या? मैंने तुम्हारे इतने सालों तक इंतज़ार किया, फिर मैं तुम्हारे हाथों से मर भी गया, एंड देन तुम्हारे लिए मैं फिर से वापस आ गया, फिर भी मैं आखिर में ही बुरा हो गया। ओह विंग मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। विंग कहता सॉरी नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया वांग जी, और मैं भी तुमसे देखना बहुत ज़्यादा ही प्यार करूँगा। तो वांग जी कहता हाँ ठीक है, मुझसे प्यार करना बहुत ज़्यादा। ऐसे करके वांग जी कहता है और विंग के लिप्स पे एक टैप करता है और विंग को किस करने लगता है। हाँ, विंग को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। और वांग जी कहता है अब तो मुझे तुम्हारी ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है। तो विंग कहता है हाँ क्यों नहीं, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे विंग ऑफिस, अब वांग जी और विंग ऑफिस में आकर एक दूसरे से बात करते थे, लाइक होता है ना फ्लटी न्यूसन, लाइक भाई कह रहा था भाई साहब ये वही है, मतलब विंग और इन दोनों का है। तो न्यूसन कहता है कि भाई मैं गवर्नमेंट में हड्डी नहीं बनने वाला। न्यूसन इन लोगों को प्राइवेसी देकर खिसकते जाता था, ऐसे कर रहा था। जहाँ पे वांग जी ने अपनी जो मदर थी इस दुनिया की, तो वांग जी ने अपनी मदर को भी दिखाया था, और वांग जी ने अपनी माँ से भी कह दिया था कि वो विंग उसे प्यार करता है करके, और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे करके। तो उसकी माँ ने कहा था कि चलो बेटा तुम्हें जैसा ठीक लगे भाई तुम वैसे करो, तुम दोनों के दोनों, क्योंकि वांग जी की मदर को पता है वांग जी कितनी मुश्किलों के बाद उनकी ज़िंदगी में है करके, और वांग जी ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया उनकी माँ को ठीक करने में, घर को ठीक करने में, सारी चीज़ें। तो उसकी माँ ऐसे ही बोल देती। अब विंग के पेरेंट्स लाइक विंग को शादी करने के लिए होता मनाते भाई थक चुके थे, तो उसके पेरेंट्स बोलते कि अब भाई तू किसी को भी लेकर आ, हमें चलेगा। तो विंग लाइक कहता है कि ठीक है मैं लेकर आऊँगा, ऐसे विंग कहते थे। दूसरे ही दिन वांग जी को टपका देता है, जिसके बाद वांग जी लाइक हैरान सच में, और विंग के माँ बाप तो भाई हैरान थे, क्या मतलब इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे क्या विंग तुम? तो विंग कहता है बाबा अब मैं वांग जी से प्यार जो करता हूँ। उसके बाबा कहते क्या प्यार करते हो, मतलब कि ये लान वांग जी? तो उसकी माँ ऐसे कहती है, वो कहते हाँ विंग ऐसे कहता है। जिसके बाद सब लोग लानवांग जी को देख रहे थे, भाई यही तो इंसान लानवांग जी तो था ना जिसने उन्हें बताया था कि उनका बच्चा यहाँ है करके, बट ये वांग जी तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारा वांग जी लाइक छोटा बच्चा है तो कहाँ से लगने वाला था भाई। वो ऐसे वो सोच रहे थे। देन उसके बाद वो विंग के माँ बाप कहते तुम्हें जो करना है वो करो, ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं सपोर्टिव वे में। विंग कहता है कि ठीक है मॉम डैड, ऐसे विंग कहता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। और उसके बाद विंग जो था ना वो वांग जी को बोलता है कि मेरे माँ बाप तो मान चुके हैं। वांग जी कहता हाँ मान चुके हैं शॉकिंग के कारण, समझे? तो विंग कहता और विंग कहता है कि बट बाकी सब कहाँ चले गए वांग जी? वांग जी कहता बाकी सब? तो विंग कहता हाँ जितने भी थे, इफ़ई, यूबिन, एमिली, निक वगैरह सारे लोग। तो वांग जी हंसते हुए कहता है कि वो तो लूसीफर के पास वापस चले गए, क्योंकि मेरी मौत ही तो इम्पोर्टेंट थी ना सबको शांति देने के लिए। विंग कहता ओ मतलब वो अभी भी है? वो कहता है हाँ। विंग कहता है लगा था सब चले गए। तो वांग जी कहता है चिंता मत करो सब लोग हैं, वो तुम्हें देख सकते बट हम उन्हें नहीं देख सकते जब तक लूसीफर नहीं चाहेगा। तो विंग कहता ओ ओके, विंग यही कहता है। फिर उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे का क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। 15 दिनों के बाद वांग जी और विंग की शादी तय हो मतलब शादी हो रही थी, जहाँ पे विंग स्टेज पे खड़ा था, वांग जी भी उसके साथ खड़ा था। उसके साथ खड़े हुए थे
अंग जी अपनी माँ को उसके साइड में रखा था। दैन उसके बाद लाइक होता है ना कि रिचुअल्स हो रहे थे। विंग के मॉम डैड लाइक बहुत खुश थे और विंग का बिजनेस वर्ल्ड में एक अच्छा सा नाम बन चुका था, तो इसलिए बहुत सारे बिजनेसमैन भी आए थे और विंग को होता नहीं कि ये कर रहे थे, क्या बोलते ग्रीट कर रहे थे और गिफ्ट्स दे रहे थे। और वो लोग लाइक कह रहे थे कि क्या ये तो उनका स्टाफ था ना, जैसे कि हम लोगों ने सुना था रूमर्स में था कि ये उसका बस स्टाफ था करके, मतलब स्टाफ ने एक बॉस को पटा लिया, ऐसी रूमर्स थी। बट विंग लाइक विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी और विंग जन्मों से प्यार करते भाई, तो ये कैसे विंग छोटे छोटे रूमर से अपने आप को हार मना सकता था? बिल्कुल भी नहीं। वांग जी और विंग ऐसे ही शादी कर रहे थे। जब वांग जी और विंग ऐसे ही शादी कर रहे थे ना, तभी एक इंसान वहाँ पे आकर खड़ा हो चुका था एंड विंग एंड वांग जी को देख रहा था। तो वांग जी और विंग बस उस इंसान को देखते हैं, लाइक वो इंसान जस्ट विंग को लगता है कि ये वांग जी की तरफ का होगा और वांग जी को लगता है कि विंग की तरफ का होगा। बट वो इंसान उन दोनों को देख चुके थे कि तुम दोनों के लिए, ऐसे करके वो एक पेंडेंट दे देते हैं। वो दोनों को पेंडेंट मिल चुके थे। तो वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे एक सन था तो एक मून था, उन दोनों के हाथ में वो पेंडेंट थे। तो विंग एंड वांग जी दोनों खुश हो जाते हैं। वो इंसान बस स्माइल करते कहता है ठीक है खुश रहना, ऐसे करके वो इंसान वहाँ से चला जाता है। तो विंग कहता आखिरकार वो था कौन? तो वांग जी कहता है क्या पता, मुझे लगा वो तुम्हारा है। विंग कहता नहीं मेरा नहीं है। तो वो दोनों लाइक उस इंसान को देखने लगते हैं। वो इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था ना, तो उसका रूप चेंज हो रहा था। लाइक ये किसी को नहीं दिख रहा था वो इंसान, कहा जाए तो रूप चेंज होने के साथ साथ वो इंसान बस पीछे पलट कर उन दोनों को देखता है। उन दोनों को देखने के साथ उन दोनों के पीछे बहुत सारे जो वैम्पायर्स जो लोग थे ना, वो खड़े हो चुके थे। यूबीन, इफ़ई, सभी लोग वहाँ पे खड़े थे, एमिली भी, और विंग को देखकर हाथ हिला रहे थे। विंग ये देखने के बाद वो लाइक हैरान था और वांग जी भी लाइक कहता है लूसीफर, ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है और वो भी हैरान हो चुका था। उसके फेस के ऊपर भी एक स्माइल आ चुकी थी और विंग कहता है ये वही है। तो विंग जस्ट लूसीफर को देखता है और जस्ट अपने दिल से थैंक यू कहता है, उन सब लोगों को बाय कहता है। वो लोग बस गायब हो चुके थे। विंग बस कहता है मतलब कि उन्होंने भी हमारी शादी अटेंड की? तो विंग ऐसे कहता है ना, तो वांग जी कहता है तुमने देख लिया, ऐसे कहता है। दैन वांग जी और विंग एक दूसरे के हाथ को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पे बस इन लोगों की शादी हो रही थी, खुशियों वाले पल चल रहे थे। वांग जी की मॉम डैड, वांग जी के मॉम एंड विंग के लाइक फैमिली मेम्बर, विंग के डैड एंड मॉम सब लोग खुश थे, तस्वीरें निकाली जा रही थी। एंड देन इसी खुशी के पल के साथ गाइस मैं स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बस इस स्टोरी में बस इतना था कि एक दूसरे से मिलाना, ख़त्म करना, जुड़ाना, लाइक व्हाट दैट एवरीथिंग इज़ क्लोज। एंड देन कोई क्वेश्चन रहा होगा तो पूछ सकते हो। एंड देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय बाय।